जय राघव कुंज बिहारी गोविंद वल्लभ गिरिवर्धारी जय यशोदानंदन व्रज यशोदानंदन व्रज
जय हरिनाम संकीर्तन की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादा सहगना ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णकृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो हरे कृष्णा सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत। पुनः एक बार हम मिल रहे हैं हिंदी इस कार्यक्रम में। तो आज का विषय जो है वो हमने रखा है
कि जब एक लोहा चुंबक को आकर्षित करता है तो आपको भी लगेगा कि ऐसे कैसे हो गया, चुंबक लोहे को आकर्षित करता है। श्री कृष्ण ये जो शब्द है, इस शब्द का अर्थ है सर्व आकर्षयति इति कृष्ण। जो व्यक्ति सबको आकर्षित करते हैं उस व्यक्ति को बोलते हैं कृष्ण। आकर्षण ये शब्द से कृष्ण शब्द बनाया। तो कृष्ण जब वृंदावन में है तो कौन कौन आकर्षित हो रहा है उनके प्रति? उनके प्रति गोपिकाएं आकर्षित हो रही हैं, गोप आकर्षित हो रहे हैं, उनके जो मित्र हैं, और अलग अलग प्राणी उनके प्रति आकर्षित होते हैं, पक्षी आकर्षित होते हैं, यहाँ तक कि यमुना नदी भी आकर्षित होती है। और आनंद वृंदावन चंबू एक किताब है, उसमें वृंदावन का थोड़ा डिटेल में बताया है। तो उसमें बताते हैं कि श्री कृष्ण जो बांसुरी बजाते हैं, तो एक बार ऐसे हो गया कि बांसुरी बजा रहे हैं और उसी समय एक बछड़े ने अपने मां से, गाय से दूध पीना आरंभ किया। तो उन्होंने वो दूध चूसा था अपने मां से, और उनके मुंह में अभी वो दूध है, उसको निगल नहीं पाया अभी तक, अभी वो चूसा है। उतने में कृष्ण की बांसुरी की आवाज आ गई, तो उधर ही थम गए वो बछड़े हैं, उधर ही रुक गए, और मुंह में वो दूध है, और उस मुंह में लिए हुए दूध को निगलने के लिए कितना समय लगता है? कुछ नहीं। लेकिन कृष्ण की बांसुरी की आवाज जो ध्वनि है वो इतनी मधुर है, इतनी मीठी है और इतनी अपूर्व है। अपूर्व मतलब उसके पहले ऐसे कभी सुनी नहीं। तो पूरा वृंदावन, कभी कभी हम कोई फिल्म देख रहे हैं, समझो कोई यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं, और उतने में कोई इंपॉर्टेंट कॉल आ गया तो वीडियो जो है पॉज हो जाता है। तो पॉज हो जाता है, उसके समझो कोई एक आदमी ऐसे दौड़ रहे हैं, वो पॉज जब होता है तो ऐसे ही रुक जाएगा। तो ऐसे वृंदावन में बहुत सारी घटनाएं घट रही है, लेकिन जब कृष्ण की बांसुरी बजती है तो सब कुछ स्टिल पॉज हो जाता है। तो ऐसे श्री कृष्ण ये बहुत आकर्षित करने वाले व्यक्ति हैं, इसलिए उनका नाम है कृष्ण। और पशु पक्षी नदी सबको आकर्षित करते हैं। क्या ऐसा कोई व्यक्ति हो सकता है जो इन श्री कृष्ण को आकर्षित कर रहा है? तो हम कहेंगे कि कृष्ण की तुलना हम करेंगे सबसे बड़े चुंबक से। सबको आकर्षित कर रहा है ये चुंबक, कोई भी हो आप उसको आकर्षित कर रहा है। हमारे सामने जो चुंबक है वो भौतिक चीजों को आकर्षित कर रहा है, लोहे को आकर्षित कर रहा है। और एक हो गया ये जिंदा चुंबक, कृष्ण है एक व्यक्ति चुंबक है, सबको आकर्षित कर रहा है। लेकिन क्या ऐसा कोई व्यक्ति हो सकता है? कृष्ण को तो हमने मान लिया, सबको आकर्षित कर रहे हैं, यहाँ तक कि राक्षसों को भी आकर्षित कर रहे हैं। सबसे ज्यादा अगर प्रहार हुए हैं, सबसे ज्यादा अगर हमले हुए हैं, तो रामचंद्र जी के ऊपर इतने हमले हुए क्या राक्षसों के? अगर आप देखेंगे तो कृष्ण केवल सज्जनों को आकर्षित नहीं कर रहे हैं, तो राक्षसों को भी सबसे ज्यादा, असुरों को भी सबसे ज्यादा श्री कृष्ण ने आकर्षित किया है। आज भी जितनी भी किताबें लिखी जाती हैं अगर भगवान के खिलाफ, तो अन्य अवतारों के खिलाफ नहीं लिखी जाती, राम जी के खिलाफ नहीं लिखी जाती। तो अगर किताबें भी लिखी जाती हैं कि क्या ये कृष्ण है, क्या ये भगवान है, तो कृष्ण के खिलाफ लिखी जाती है। मतलब कि जो न्यूट्रल लोग हैं उनको भी आकर्षित करते हैं, जो अच्छे दिल वाले लोग हैं उनको भी आकर्षित करते हैं। अगर असुरी प्रवृत्ति है, गलत प्रवृत्ति है, तो उसको भी आकर्षित करते हैं। शिशुपाल जैसे व्यक्ति को आकर्षित किया, जिंदगी भर शिशुपाल ने केवल द्वेष किया भगवान से। इतना द्वेष कोई कर सकता है क्या? उनको बताया गया है, श्री कृष्ण ने उनको बताया था, अगर आप 99 बार करोगे, और कैसे करोगे, ऐसे नहीं कि छोटा मोटा कुछ कह दिया आपने, अगर ऐसा अपराध, ऐसे हम कुछ बोले किसी के खिलाफ कि उसके लिए केवल एक ही दंड है, मृत्यु दंड, वो 99 बार मैं सहन करूंगा आपका। ऐसे नहीं छोटा कुछ कह दिया, मृत्यु दंड होने के लायक अगर आपने कुछ बात कही
उन बातों को मैं 99वीं बार सहन करूंगा, लेकिन 100वीं बार आप मारे जाएंगे। सोचो, इतना मालूम होते हुए भी इस व्यक्ति को श्री कृष्ण के प्रति इतना अलग प्रकार का आकर्षण है कि खुद को वो कंट्रोल नहीं कर पाए। तो इसको कहते हैं कृष्ण। तो इसको हम तुलना कर रहे हैं एक चुंबक से। जो चुंबक है, ये जिंदा चुंबक है, ये सबको आकर्षित कर रहा है। ऐसा कभी होता है कि इस जिंदगी में, इस दुनिया में, कि एक लोहे का टुकड़ा चुंबक को आकर्षित करता है? ऐसा कभी नहीं होता। लेकिन हम कई भक्तों के जीवन में ऐसा देखते हैं कि ये भक्त अपना जीवन इस तरह से जीते हैं कि वो भगवान को आकर्षित करते हैं। तो आज हम ऐसे ही एक भक्त के बारे में चर्चा करेंगे। अभी गुरुवार जो आ रहा है उसे नरसिंह चतुर्दशी है। नरसिंह भगवान का आविर्भाव दिन है और नरसिंह देव के बारे में बहुत सारे लोग जानते हैं। इवन बच्चों को भी आप देखेंगे तो बच्चों के खिलौने होते हैं, कभी छोटे छोटे प्राणियों के रूप में होते हैं। तो बच्चों को अगर पूछेंगे कौन से खिलौने अच्छे लगते हैं आपको, तो हमेशा बोलेंगे हिरन या रैबिट, उसको पसंद करते हैं बच्चे। बच्चों के पास आज तक मैंने शेर, चीता नहीं देखा। बोलते ये डरावने वाले हैं, लेकिन मैंने देखा है इस्कॉन में बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको नरसिंह देव बहुत पसंद आता है। कुछ तो नरसिंह देव में खास कुछ बात है कि हालांकि उनका जो ऊपर का चेहरा है ये शेर की तरह है, लेकिन कुछ उनमें ऐसे आकर्षक कुछ चीजें हैं कि बच्चों को नरसिंह देव का जो ये शेर वाला चेहरा ये डरावना नहीं लगता है, आकर्षक लगता है। तो क्या है नरसिंह देव के बारे में विशेषता, क्या है नरसिंह देव की? नरसिंह देव के बारे में अगर हम थोड़ी चर्चा करें तो उनके स्तुति में एक श्लोक आता है। क्या बोल रहे हैं? उग्रम वीरम महाविष्णु ज्वलंतम सर्वतोमुखम नरसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युर नमाम्यहम्। हमको मृत्यु आती है यमदूतों से, साधारण व्यक्ति को मृत्यु आती है यमदूतों से। तो सवाल उठता है कि क्या ये यमदूत अमर है? सबको मृत्यु देने वाले यमदूत क्या अमर है? नहीं, उनकी भी मृत्यु होती है। तो उनको मृत्यु कौन देता है? तो मृत्युर नमाम्यहम्। मृत्यु से सबको डर लगता है, लेकिन मृत्यु को भी किसी का डर लगता है, वो है नरसिंह। लेकिन उनके बारे में इस श्लोक में दो शब्द यूज किए, नरसिंहम भीषणम भद्रम। भीषण ये शब्द तो हिंदी वालों सबको मालूम है, भीषण मतलब डरावना। अरे भीषण युद्ध हो गया मतलब बहुत खून बह गया वहां, लेकिन उसके बगल में जो शब्द है वो है भद्रम। जैसे यहाँ में जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा है, सुभद्रा मतलब इनके दर्शन बहुत शुभ है, भद्र मतलब शुभ। तो सुभद्रा मतलब ये जो बहन है कृष्ण और बलराम की, इनके दर्शन हमको बहुत शुभ है। तो नरसिंह देव के बारे में कह रहे हैं नरसिंहम भीषणम भद्रम। हालांकि ये मृत्यु को मृत्यु का डर देने वाले हैं और भीषण है, बहुत खून बहता है, लेकिन ये है भद्रम है। भद्रम मतलब बहुत शुभ है। तो दोनों शब्द भीषण भी है, शुभ भी है। कैसे साथ साथ में हम समझे इसको? जब नरसिंह देव प्रकट हुए, कहाँ से प्रकट हुए? एक खंबे से प्रकट हुए। और क्यों प्रकट हुए? उसके पहले क्या उन्होंने आतंक नहीं मचाया था? नरसिंह देव ने अनेक अनेक वर्षों से आतंक मचाया था और अलग अलग देवताओं को उन्होंने अपने महल में बंदी बना के रखा था। तो कहते हैं कि हिरण्यकशिपु एक ऐसे आसन पे बैठते थे और उस आसन पे चढ़ने के लिए ऐसे सीढ़ियां थी। वो सीढ़ियों पे कौन थे? कहते हैं सूर्य, चंद्र, ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े देवताओं को हिरण्यकशिपु ने बंदी बना के रखा था और उनको बोला था मुझे केवल आपको जेल में रखने से समाधान नहीं मिलता है, मुझे देखना है कि मैं आपको इंसल्ट कैसे करूं। तो क्या करना पड़ेगा? जब मैं सिंहासन पे जाके बैठूंगा तो सिंहासन के एक एक सीढ़ी पे उन्होंने एक एक देवता को रखा था। तो आनंद क्या था उनका कि जब मैं चढ़ूं तो एक एक सीढ़ी के ऊपर पैर रखूं तो पैर के नीचे कौन है? कोई एक बड़ा नियंत्रक है। पूरे ब्रह्मांड में उनका नियंत्रण चलता है, लेकिन वो हिरण्यकशिपु की सीढ़ियों के ऊपर सोया हुआ है ताकि उनके पैरों को वो सहारा दे। तो हिरण्यकशिपु का घमंड क्या था?
मैं बड़े बड़े देवताओं को अपने सीढ़ियों पे रखा हूँ और जब चाहिए तब उनके ऊपर पैर रखता हूँ और कोई कुछ नहीं कर सकता। तो बड़े बड़े देवता हैं ये, बहुत शक्तिशाली हैं। कई वर्षों तक ऐसे देवताओं को अपने सिंहासन की सीढ़ी पे रखने के बाद क्या भगवान प्रकट हुए? क्या भगवान जब प्रकट हुए तो उस समय प्रकट नहीं हुए। भगवान कब प्रकट हुए? भगवान एक विशेष काल में, एक विशेष परिस्थिति में प्रकट हुए। कौन सी परिस्थिति में प्रकट हुए? ये जो हिरण्यकशिपु है, ये अपने आईब्रोज है ना, इसको ऐसे अगर ऊपर उठाएगा, अगर किसी ने उनकी बात नहीं मानी तो ऐसे करेगा, केवल ऐसे करने से आदमी सब फिर कांपने लगेगा। अगर उनकी इच्छा हो गई कि मुझे सेब खाने हैं, तो सेब गर्मी के सीजन में नहीं आते, ठंड के सीजन में आते हैं, तो ऐसे देखेगा तो उस भाग में सर्दी पड़ जाएगी, उस भाग में केवल छोटे से भाग में बर्फ पड़ेगी और वहां पे सेब के पेड़ों को सेब लगेंगे। और ठंड के दिनों में अगर हिरण्यकशिपु को आम खाने हैं तो ऐसे देखेगा तो उस भाग में गर्मी हो जाएगी और आम के पेड़ों को आम आ जाएंगे और उनकी इच्छा से सब कुछ चलेगा। ये हिरण्यकशिपु है। कौन उनकी बात मान रहा है? पूरा ब्रह्मांड उनकी बात मान रहा है। कौन उनके डर से कांप रहे हैं? सारे ब्रह्मांड के बड़े बड़े नेता, सारे ब्रह्मांड के बड़े बड़े नियंत्रक हैं, देवता हैं, वो सारे उनके डर से कांप रहे हैं। लेकिन इस व्यक्ति के जीवन में एक बात हो गई। क्या बात हो गई? जब वो गए तपस्या करने के लिए, शक्ति उनको प्राप्त करनी थी ब्रह्मा जी से, तो ब्रह्मा जी से शक्ति प्राप्त करने के लिए तपस्या करनी जरूरी है। तो तपस्या करने जब चले गए तब ये बात फैल गई उनके दुश्मनों में, यानी कि उनके देवताओं में। तो देवता सोच रहे हैं ये हिरण्यकशिपु इतना आतंक मचाने वाला व्यक्ति है, ये अभी घर छोड़ के तपस्या करने के लिए गया है और उनकी पत्नी अकेली है, तो एक काम करते हैं, हमने ऐसा सुना है कि गर्भवती है इनकी पत्नी, तो इनको हम अगवा करते हैं, इनका अपहरण करते हैं, हमारे आश्रम में इनको रखते हैं और जब एक बेटे को जन्म देगी है तो उस बेटे को हम खत्म कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि बेटा अगर इतना आतंक मचा रहा है, पिताजी अगर इतना आतंक मचा रहे हैं तो बेटा क्या करेंगे? सोचो, पहले उनका सफाया कर देंगे हम। तो उन्होंने अपहरण किया। लेकिन उस समय नारद मुनि ने आके वहां पर बताया देवताओं को, आप इनको छूइए मत, क्योंकि इनके पेट में एक बहुत अच्छा भक्त है। तो उनके खुद के बीवी पत्नी के पेट से एक विष्णु भक्त जन्म लिया। पूरा ब्रह्मांड उनकी बात सुन रहा है, सारे बड़े बड़े देवता उनकी बातें सुन रहे हैं और उनको सलाम करते हैं। और उन्होंने अगर आंख, ये जो आईब्रोज है ये भी थोड़े ऊपर की है तो कांपने लग जाते हैं। लेकिन पूरे ब्रह्मांड के ऊपर नियंत्रण करने वाले, देवताओं के ऊपर नियंत्रण करने वाला हिरण्यकशिपु, इनके जीवन में एक घटना ऐसी घट गई जिनका उनका नियंत्रण नहीं था उसके ऊपर। उनको बेटा हो गया और वो बेटा एक विष्णु का भक्त हो गया और विष्णु का भक्त होने के कारण विष्णु के प्रति आकर्षित था। तो जब प्रहलाद का वर्णन आता है तो उसको बोलते हैं यत्र नैसर्गिकी रति। नैसर्गिकी रति मतलब उनको स्वाभाविक एक रति है, उनको स्वाभाविक एक आकर्षण है। जैसे लोहा चुंबक के प्रति नैसर्गिक उनको आकर्षण होता है। लोहे को क्या कुछ करना पड़ता है चुंबक के प्रति आकर्षित होने के लिए? नहीं, उसका स्वभाव है। तो बोलते हैं कि ये प्रहलाद एक लोहे की तरह है। जैसे लोहे को अगर जंग नहीं चढ़ा है तो लोहा स्वाभाविक दृष्टि से चुंबक के प्रति आकर्षित हो जाएगा। तो जितने भी जीव हैं हम सारे, वो सारे हमारा जो नैसर्गिक हमारा जो परिस्थिति है वो है भगवान के प्रति आकर्षित होना। लेकिन कौन सी परिस्थिति में लोहा चुंबक के प्रति आकर्षित नहीं होता है? क्या कोई बताएगा मुझे? ऐसी कोई परिस्थिति है जब लोहा चुंबक के प्रति आकर्षित नहीं होता है? जब जंग लगती है उसको, जब पानी से उसका संपर्क आता है और उस संपर्कवश उसके ऊपर थोड़ी जंग की एक लेयर बन जाता है, वो लोहा चुंबक के प्रति आकर्षित नहीं होता है। तो इस दुनिया में हम सब जो हैं ये भौतिक प्रकृति के पानी से हम संपर्क में आए हैं और जैसी भौतिक प्रकृति से हम संपर्क में आते हैं तो हमारे
शुद्ध आत्मा के ऊपर एक जंग का लेयर चढ़ जाता है, और हम भी स्वाभाविक दृष्टि से भगवान के प्रति हम आकर्षित होने वाले ही हैं। लेकिन आज की परिस्थिति में क्योंकि हमारे ऊपर जंग का लेयर है, इसलिए हम भगवान के प्रति आकर्षण अनुभव नहीं कर पाते। तो प्रहलाद के प्रति बताया जाता है कृष्ण ग्रह ग्रहितात्मा। ब्रह्मांड में कोई कोई ग्रह है और हर ग्रह उनका एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस नहीं होता है। कोई कोई ग्रह ऐसे हैं जिनका नेगेटिव इन्फ्लुएंस होता है कुंडली पर। राहु हमने सुना है, केतु हमने सुना है। तो ऐसे कोई कोई ग्रह है इनका नाम बहुत खराब है। अगर आपकी कुंडली में ये कोई ग्रह आ गए तो कुंडली देखने वाला व्यक्ति बोलता है भैया आपकी तो कुंडली बहुत खराब है, आपको बहुत कुछ पूजा पाठ करना पड़ेगा। लेकिन प्रहलाद के जीवन में कहते हैं उसके जीवन में कोई एक ग्रह बहुत स्ट्रॉन्ग था। वो कौन सा था? वो राहु नहीं था, वो केतु नहीं था, वो ग्रह था कृष्ण ग्रह। कृष्ण कहाँ रहते हैं? वैकुंठ में रहते हैं। तो कोई कोई लोगों के ऊपर राहु की दशा होती है, कोई कोई लोगों के ऊपर शनि की दशा होती है। अर्थात क्या होगा? उनके जीवन में कुछ कुछ घटनाएं घटेंगी। लेकिन प्रहलाद की कुंडली के ऊपर वैकुंठ कृष्ण ग्रह ग्रहित आत्मा, कृष्ण के ग्रह का प्रभाव है उनके ऊपर। मतलब उनसे क्या होगा? उनके जीवन में कौन सी घटनाएं घटेंगी? हमेशा कृष्ण के हिसाब से कुछ कुछ चीजें होंगी। तो बचपन से उनका नैसर्गिक आकर्षण है भगवान के प्रति, और जिसके मन में भगवान के प्रति आकर्षण है उसको किसका डर है? अगर हमको पता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हमारे रिश्तेदार हैं तो हमको किससे डर है? अगर कोई हमको आंखें दिखाएगा, अगर हमको कोई करेगा तो हम बोलेंगे एक मिनट रुक जा, मैं थोड़ा फोन लगाता हूँ। और जैसे ही फोन लगाएंगे तो व्यक्ति बोलेगा अरे बाप रे इनकी पहुंच तो बहुत ऊपर तक है, तो हम नहीं लड़ेंगे इनसे। वैसे ही प्रहलाद मन में क्या सोच रहा है? मेरा रिश्ता इस हिरण्यकश्यप से नहीं है। ये तो कुछ सालों की बात है, लेकिन मेरा जो रिश्ता है मूल तरह से वो है कृष्ण के साथ, भगवान विष्णु के साथ। तो हमेशा उस स्तर पे जीवन जी रहे हैं प्रहलाद, और क्योंकि उस स्तर पे जीवन जी रहे हैं उनको किसी से डर नहीं लगता। ना उनको ऐसा लगता है कि अगर कभी कभी ऐसा होता है कि हमको शायद ऐसी परिस्थिति हो कि हम किसी बड़े व्यक्ति को जानते हैं तो हमको किसी का डर नहीं लगता। क्यों? क्योंकि हमारे किसी बड़े व्यक्ति से पहचान है। लेकिन कई बार हम देखते हैं अगर कोई व्यक्ति ऐसे पोजीशन पे है, बहुत ऊंचे पोजीशन पे है, जहां एक तो वो खुद बहुत बड़ा है या किसी बड़े व्यक्ति से उसकी पहचान है, उसको किसी का डर नहीं लगता। लेकिन ऐसा व्यक्ति कई बार हम देखते हैं दूसरों में डर पैदा करना पसंद करता है। उसको लगता है कोई मुझे हाथ नहीं लगा सकता, कोई मेरे खिलाफ कुछ नहीं कर सकता, इसका मैं फायदा करूंगा। क्या करूंगा फायदा? मालूम है? कोई मेरे में डर नहीं पैदा कर सकता है, तो अभी मैं काम करूंगा, अगर कोई मुझे कुछ बोल नहीं सकता है तो मैं दूसरों में डर पैदा करूंगा और दूसरों से सेवा करवाऊंगा और दूसरों का शोषण करूंगा। इस दुनिया में अक्सर देखा गया है जब कोई व्यक्ति ऊपर जाना चाहता है, ऊपर के पोजीशन पे जाना चाहता है, उसका एक हेतु होता है, कुछ उसका ऑब्जेक्टिव होता है, कुछ उद्देश्य होता है उसका। क्या उद्देश्य होता है? मुझे ऐसे बड़े पोजीशन पे पहुंचना है जहां पे कोई मुझे हाथ नहीं लगा सकता है। क्यों मैं ऊपर पोजीशन पे जाना चाहता हूं? मैं थक गया हूं, मैं पक गया हूं, लोगों ने मुझे बहुत तकलीफ दी है, अभी सारे तकलीफ देने वाले लोगों की पहुंच के परे मैं जाना चाहता हूं। ध्रुव महाराज को उनकी सौतेली माँ ने जब तकलीफ दी तो अपनी माँ को जाके पूछ रहे हैं कि क्या मैं ऐसे कोई परिस्थिति में पहुंच सकता हूँ जहाँ पे कोई मुझे हाथ नहीं लगाएगा? तो उनकी माँ ने कहा भगवान विष्णु को आप प्रार्थना कीजिए। तो जब ध्रुव अपने भगवान विष्णु को तपस्या करने के लिए जब जा रहे हैं तो मन में कौन सा विचार है उनके? उनको भगवान विष्णु की आराधना करनी है, तपस्या करके भगवान विष्णु को उनको प्रसन्न करना है। लेकिन प्रसन्न करने के पीछे उनका उद्देश्य क्या है? उनका मकसद क्या है? उनका मकसद है मैं अपने पिताजी की गोद में बैठना चाहता था, वहां मेरी सौतेली माँ ने मुझे धक्का मार दिया, मैं अपने पिताजी की गोद में नहीं बैठ सकता, मुझे अब ऐसा स्थान चाहिए, इतने ऊपर का स्थान चाहिए, वहां से मुझे कोई हटा नहीं सकता। उनको भी बड़ा स्थान चाहिए, ध्रुव को भी बड़ा स्थान चाहिए, लेकिन उसके पीछे उनकी भावना क्या है? भावना यह है
जहाँ पे कोई मुझे हाथ नहीं लगा सकता, वहाँ पे कोई मुझे दुख नहीं दे सकता, वहाँ पे कोई मेरा दिल तोड़ नहीं सकता। तो उनको क्यों बैठना है ऊपर? उनको भगवान से कुछ आकर्षण नहीं है, उनको भगवान से कोई रिश्ता नहीं है, भगवान के प्रति कुछ नहीं है भावना उनकी। उनको ऐसा स्थान चाहिए जहाँ पे कोई उनको तकलीफ नहीं दे सकता। और ऐसा स्थान क्यों चाहिए जहाँ पे कोई तकलीफ नहीं दे सकता? क्योंकि उनको जिस स्थान पे वो पहले थे वहां पे उनको किसी ने तकलीफ दी है। तो तकलीफ से राहत चाहिए, उनको स्थान नहीं चाहिए, उनको तकलीफ से राहत चाहिए। और तकलीफ से राहत उनको एक स्थान में मिलेगी, इसलिए वो भगवान के पास जा रही है। इसमें बहुत भेद है, इसमें बहुत अंतर है। ध्रुव महाराज भी भगवान की तरफ जा रहे हैं, लेकिन उनको भगवान की सेवा नहीं करनी है, उनको भगवान से राहत चाहिए, आर्त चाहिए। मुझे ऐसा स्थान चाहिए। पदम त्रिभुवन उत्कृष्टम जिगीषो साधुर वर्तमान। मुझे ऐसा स्थान चाहिए जहां पे कोई मुझे हाथ नहीं लगा सकता। लेकिन प्रहलाद महाराज जो भगवान के प्रति आकर्षित है, क्या इस कारण के लिए आकर्षित है कि उनको भगवान से कुछ चाहिए? जी नहीं। प्रहलाद महाराज इनको भगवान के प्रति आकर्षण क्यों है? क्योंकि बोलते हैं भगवान के प्रति मेरी नैसर्गिक वृत्ति है। लोहे को चुंबक से कुछ नहीं चाहिए, लोहा केवल चुंबक के प्रति आकर्षित हो रहा है। और प्रहलाद का सोचिए, अगर इतना ऊंचा स्थान है कि उनको भगवान से कुछ चाहिए नहीं और भगवान के प्रति वो एकदम नेचुरली आकर्षित हो रहे हैं, ऐसा प्रहलाद जो इतने ऊंचे सिचुएशन पे है, क्या उन्होंने किसी के जीवन में डर पैदा किया? जो हम देखते हैं अक्सर, अगर कोई इस स्तर पे है कि उसको कोई डर नहीं पैदा कर सकता, लेकिन वो दूसरों के जीवन में डर पैदा करने से रुकता नहीं है। लेकिन प्रहलाद ऐसा एक विशेष व्यक्ति है, अभय में जीवन जी रहा है। उनके जीवन में, उनके हृदय में किंचित मात्र भी भय नहीं है। क्यों भय नहीं है? अरे आपने ही तो कहा अभी, उनके पिताजी हिरण्यकशिपु हैं, और हिरण्यकशिपु के बारे में आपने ही तो बताया अभी, पग पग पर, एक एक कदम पर उन्होंने देवताओं को लिटाया है और देवताओं के ऊपर पैर रख के जा रहे हैं। आपने ही तो बताया अभी, उनके पिताजी देवताओं के ऊपर पैर रख के, कदम रख के ऊपर जा रहे हैं। ऐसे पिताजी का बेटा कैसे डरेगा? ऐसे पिताजी का बेटा नहीं डरेगा। लेकिन ये जो पिताजी हैं, जो सबको डरा रहे हैं, उनसे तो डरना पड़ेगा कि नहीं उसको? वो किसी और से नहीं डरेगा, वो किसी देवता से नहीं डरेगा, लेकिन अपने पिताजी से तो डरेगा। क्यों? उसके पिताजी सारे देवताओं को रखे हैं। लेकिन ये जो प्रहलाद है, ना वो किसी राक्षस से डरता है, ना वो किसी देवता से डरता है, और तीसरी बात, अपने स्वयं के क्रूर पिताजी से भी नहीं डरता है, जो सबके हृदय में डर पैदा करके जी रहे हैं। उस अभय का क्या स्तर है? ये कौन सा अभय है? ये सबसे ऊंचा अभय है, उसको कोई हाथ नहीं लगा सकता। लेकिन जैसा हम बार बार कह रहे हैं, जब कोई व्यक्ति इस भौतिक जगत में इतने ऊंचे स्थान पे जाता है कि कोई उसको डर नहीं पैदा कर सकता, कई बार ऐसा व्यक्ति रक्षक नहीं बनता है, कई बार ऐसा व्यक्ति भक्षक बन जाता है। अरे मुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता, तो अब मैं दिखाता हूँ मैं किसी को हाथ लगा सकता हूँ। कई बार जो राक्षस लोग होते हैं, बहुत सारी तपस्या करते हैं, और तपस्या करके शंकर जी हो या ब्रह्मा जी हो, ब्रह्मा जी को जब वरदान मांगते हैं तो क्या मांगते हैं? मुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता है, वरदान देंगे आप? ठीक है, वरदान दे दिया। उसके बाद में क्या करते हैं? उसके बाद में तो आतंक शुरू होता है। कितने बार हमने देखा है ऐसा? कितने असुरों की ये कहानी है कि पहले तपस्या करेंगे, फिर वरदान प्राप्त करेंगे कि मुझे इससे तकलीफ नहीं होगी, उससे तकलीफ नहीं होगी, जो भी है, अलग अलग कहानियों में अलग अलग है। और जैसे ही वरदान मिलता है, फिर क्या कहानी में ट्विस्ट आ जाता है। ये कल का सज्जन, ये कल जो हिमालय के पर्वत पे एक पैर के ऊपर खड़ा था और गंगा जी का पानी पी रहा था और कंदमूल खा रहा था, जैसे ही वरदान मिलता है फिर क्या हो जाता है? हाँ, फिर जाके भोग शुरू होता है। जो केवल गंगा का ठंडा पानी पीता था और कंदमूल खाता था, वो उसका खाना फिर तब दिखता है वरदान मिलने के बाद। जो चुपचाप ऐसे हाथ जोड़ के तपस्या कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था, उसका मूल स्वभाव कब समझ में आता है? वरदान प्राप्त करने के पूर्व की वरदान प्राप्त करने के बाद। वरदान प्राप्त करने के बाद समझ में आता है। तो प्रहलाद को अगर उस दृष्टि से देखेंगे
उनको कोई हाथ नहीं लगा सकता, उनको कोई छू नहीं सकता, उनको कोई डर नहीं पैदा कर सकता, तो स्वाभाविक दृष्टि से हम बोलेंगे असुर कुल में जन्मा है ये कोई ऋषि का पुत्र नहीं है, ये कोई गंगा नदी के तट पे कोई साधु लोग रहते थे, एक साधु का पुत्र नहीं है, ये सबसे बड़े असुर राज हिरण्यकशिपु का पुत्र है, जिसने पूरे विश्व में आतंक मचाया है, डर पैदा किया है, उसका बेटा है, उसको कोई डर नहीं है। लेकिन हम क्या अपेक्षा करेंगे, अगर वो असुर राज का पुत्र है तो उसको कोई हाथ नहीं लगा सकता, लेकिन वो जरूर सबको तकलीफ देगा। लेकिन प्रहलाद का सबसे बड़ा गुण ये नहीं है कि वो अभय है, ये गुण नहीं है कि उसको कोई छू नहीं सकता है, इसका सबसे बड़ा गुण ये है, हालांकि उसकी पहचान बहुत ऊंचे तक है, भगवान विष्णु से है, लेकिन सबसे बड़ा उसका जो गुण है वो है उसने अपने पूरे जीवन में किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का क्लेश कभी नहीं दिया। ना उसने शारीरिक स्तर पे किसी को क्लेश दिया, ना अपने व्यवहार से मानसिक स्तर पे उसने किसी को क्लेश दिया, ना कभी अपने शब्दों से उन्होंने किसी को ठेस पहुंचाई। ये बहुत विशेष बात है। ऊंचे स्तर पे जाना कोई विशेष बात नहीं है। कभी कभी ध्रुव जैसे अच्छे लोग भी ऊपर चले जाते हैं और कभी कभी राक्षस लोग, असुर लोग भी ऊंचे चले जाते हैं। ऊंचा जाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ऊंचे स्तर पे होके अपने को छोटा मानना ये सबसे बड़ी बात है। जब हम छोटे स्तर पे हैं और हम खुद को छोटे मानते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है? और अगर हम बहुत बड़े स्तर पे हैं और बड़ा मानते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है? ये तो सिंपल है, बड़े हैं तो बड़ा मानेंगे, छोटे हैं तो छोटा मानेंगे। स्पेशल बात क्या है? जब कोई व्यक्ति बहुत ऊंचे स्तर पे है लेकिन फिर भी वो अपने आप को साधारण मानता है, ये विशेष बात है। तो प्रहलाद को जब हिरण्यकशिपु को मारने के उपरांत नरसिंह देव पूछ रहे हैं, प्रहलाद मैं तुम्हारे ऊपर बहुत खुश हूँ, कुछ मांगो आप, मैं तुमको कुछ वरदान देना चाहता हूँ। तो प्रहलाद बोलते हैं मैं आपसे कोई वरदान नहीं मांगना चाहता, आप नैसर्गिक दृष्टि से मेरे स्वामी हैं और नैसर्गिक दृष्टि से मैं आपका सेवक हूँ। सेवक का कर्तव्य क्या है? सेवा करते जाना, करते जाना। वो सेवक ही क्या जो कुछ पाने के लिए सेवा करे। कौन सिखाया है? भगवान को सिखा है। किसी में दम भगवान को सिखाने की? वो भी कौन से मीठे कृष्ण को सिखाने की नहीं कर रहे हैं। रामचंद्र जी जो मर्यादा पुरुषोत्तम है, जो मर्यादा को कभी लांघते नहीं है, उनको नहीं सिखा रहे हैं, नरसिम्हा देव को सिखा रहे हैं, जिनके चेहरा जो है ये बहुत डरावना चेहरा है, यहाँ पे पूरा खून लगा हुआ है। हिरण्यकशिपु को जब फाड़ दिया उन्होंने तो सब खून के छींटे उड़े, वो खून के छींटे हैं अभी भी। उस भगवान को सिखाने की हिम्मत है किसी में? तो बोलते हैं मैं तो आपका सेवक हूँ, आप मेरे स्वामी हैं। वो सेवक ही क्या जो स्वामी से कुछ पाने के लिए सेवा करे। और फिर और एक बात कहते हैं, सुनना चाहते हो क्या बात कहते हैं? कहते हैं वो स्वामी ही क्या जो सेवक को कुछ देना पड़ेगा ताकि सेवा लेनी पड़ेगी। सेवा लेने के लिए बीच बीच में अगर देना पड़े तो वो स्वामी ही क्या? ये स्वामी को सिखा रहे हैं। और कौन से स्वामी को? कृष्ण और राम को नहीं सिखा रहे, नरसिंह देव को सिखा रहे हैं। ऐसी बात कहने के लिए, नरसिंह देव को ऐसी बात कहने के लिए इतना विश्वास होना चाहिए कि मैं जो कह रहा हूँ एकदम सरल मन से कह रहा हूँ, क्योंकि भगवान को मेरे हृदय में है, भगवान को मालूम है अगर मैं कुछ दूसरा कोई अगर मेरा उद्देश्य है तो। इतने सरल स्वभाव के प्रहलाद हैं कि भगवान को भी दो चीजें सिखाते हैं और भगवान भी देखते हैं कि ये इतना सच्ची बात कह रहा है। मैंने आपकी जो सेवा की, मैंने आपका जो स्मरण किया, मैंने जो आपका कीर्तन किया, कोई कुछ वरदान प्राप्त करने के लिए कभी नहीं किया। मैं तो लोहा हूँ, मैं तो चुंबक के प्रति आकर्षित होऊंगा, और क्या है, सिंपल सी बात है। लेकिन जब लोहा इतना शुद्ध होता है और लोहा जब बताता है मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मैं जानता हूँ कि आप कौन है। क्यों? बड़े बड़े देवताओं के ऊपर आप मेरे पिताजी पैर रखते थे। उस हिरण्यकशिपु को वरदान था, ना वो दिन में मरेंगे, ना रात में मरेंगे, ना अंदर मरेंगे, ना बाहर मरेंगे, ना हवा में मरेंगे, ना पानी में मरेंगे, ना जमीन पे मरेंगे, ना किसी जिंदा व्यक्ति से मरेंगे, ना कोई मृत अस्त्र शस्त्र से मरेंगे। ऐसे वरदान वाले व्यक्ति को, जिसने पूरे ब्रह्मांड में हाहाकार मचाया था, मैंने अपनी आंखों से देखा है। आप नरसिम्हा देव आए, आपने उनको गोद में लिया,
और दहलीज पे गए आप घर के, और शाम का जब समय था, ना दिन ना थी रात थी, वहां पे अपने नाखूनों से, जो जिंदा है, ना वो मृत है, ना वो शस्त्र है, ना वो कोई जिंदा व्यक्ति है, अपने नाखूनों से घर की दहलीज पे शाम के संध्या के समय पे आपने अपने गोद में लेके, ना जमीन है, ना पानी है, ना वायु है, ऐसे जगह पे आपने उनको फाड़ दिया। एक क्षण में मेरे पिताजी के क्रूर राज्य जो उन्होंने बनाया था, जो कोई उनको हाथ नहीं लगा सकता था, एक क्षण में आपने उनको मार दिया। मुझे मालूम है आपकी पावर क्या है, मुझे मालूम है आपकी शक्ति क्या है, आपके सामने तो कोई टिकेगा नहीं। अगर मेरे पिताजी को मैंने देखा कैसे आपने उनको फेंक दिया, कैसे आपने उनको फाड़ दिया, लेकिन ऐसे अनलिमिटेड पावर वाले व्यक्ति के सामने भी मैं आज एक मेरी रिक्वेस्ट रखना चाहता हूँ, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। अगर हमारा पाला केवल ऐसे लोगों से पड़ रहा है जिंदगी में जिनकी पावर ही इतनी छोटी सी है, तो कभी कभी छोटा भी इससे क्या मांगना, छोड़ दो इसे। लेकिन जिस दिन हमारा पाला ऐसे व्यक्ति से पड़ेगा जिसके पास अनलिमिटेड शक्ति है, बोलो क्या चाहिए आप देंगे, जो मांगोगे वो मिलेगा। उस व्यक्ति के सामने सच्चे दिल से ये कहना, मैं तो आपका स्वाभाविक दास हूँ, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मैं आपका दास हूँ, मैं आपकी सेवा करूँगा और आप भी मुझे कुछ वरदान मत देना, क्यों? उससे हमारा रिश्ता जो है उसमें खटास आ जाएगी। ये कहने वाले भक्त बहुत कम होते हैं। तो ये एक भक्त है प्रहलाद, और जब ये लोहा इतना शुद्ध चेतना वाला है, इतना शुद्ध है, कुछ नहीं चाहिए मुझे, तो वो जो भगवान है वो बोलते हैं, प्रहलाद मैंने मान लिया कि तुमको तुम्हारे लिए कुछ नहीं चाहिए, समझ गया, सच्चे दिल से तुम कह रहे हो, मेरी दरख्वास्त हो। यहाँ सब रिवर्स हो रहा है ना, सब लोग जाके भगवान के सामने गिड़गिड़ाते हैं और दरख्वास्त रखते हैं। यहाँ पे भगवान प्रहलाद को दरख्वास्त कर रहे हैं, मेरे आनंद के लिए कुछ मांगो। तुम्हारे आनंद के लिए तुम कुछ नहीं मांगोगे, मालूम है मुझे, लेकिन मेरे आनंद के लिए कुछ मांगो। तब प्रहलाद ने कहा, मेरी एक, मैं मेरे लिए कुछ नहीं मांगता, लेकिन मेरे पिताजी ने आपके प्रति बहुत कुछ गलत किया है, तो मेरी एक ही इच्छा है, मेरे पिताजी को आप माफ कर दीजिए। तो भगवान इतने प्रसन्न हो गए, भगवान ने उस दिन एक बात कह दी, बोले जब ऐसा कोई शुद्ध भक्त होता है जो किसी से डरता नहीं है और ना वो किसी के दिल में डर पैदा करता है, ऐसा भक्त अगर पैदा हो तो उनके परिवार में 21 पीढ़ियों को, 21 जनरेशंस को मैं मुक्ति प्रदान करूंगा। क्या है उनका बड़प्पन, क्या है 21 जनरेशंस का क्या बड़प्पन है? कोई बड़प्पन है, उन्होंने अपने जीवन में क्या किया मुझे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन उनका संबंध, उनके वंश में एक ऐसा व्यक्ति पैदा हुआ है जो ना किसी से द्वेष करता है, ना वो किसी के प्रति द्वेष व्यक्त करता है, ना उसको किसी का डर है, ना वो किसी के मन में डर पैदा करता है। ऐसा ये रेयर व्यक्ति अगर किसी वंश में है तो उस वंश में 21 जनरेशंस को मैं मुक्ति दे दूंगा। सोचो ये कौन सी कहानी है। हमने आज तक जितनी भी कहानियां पढ़ी उसमें हमने पढ़ा कोई एक व्यक्ति था, उसको जीवन में कुछ पाना था, वो भगवान के पास गया, कोई मंदिर में गया, कोई देवता के पास गया, बहुत गिड़गिड़ाया, बहुत सारी तपस्या की, भगवान उनके सामने प्रसन्न हो गए, फिर लंबी लिस्ट निकाली उसने, भगवान बोले बाप रे तो क्या क्या मांग रहा है, तो पूरी लंबी लिस्ट है तेरी मांगने की। पहली बार हम ऐसी लिस्ट पढ़ रहे हैं, ऐसी कहानी पढ़ रहे हैं जिसमें वो बोल रहे हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए और भगवान बोल रहे हैं मेरी प्रसन्नता के लिए कुछ मांगो आप। तो जब हम ऐसी चेतना में आते हैं कि हम ये मान लेते हैं, हम ये जान लेते हैं, हम विश्वास रखते हैं, भगवान ने बिना मांगे, जब हम भक्त नहीं थे, जब हम मंदिर में नहीं आते थे, जब हम भागवत पढ़ नहीं रहे थे, जब हम श्रवण नहीं कर रहे थे, उस समय क्या हम भूखे मर रहे थे? उस समय खाने पीने के लिए नहीं था कुछ अपने पास। तो जब हम भगवान से रिश्ता नहीं रखे थे, उस समय भी खाने पीने के लिए सब कुछ भगवान देते थे। तो अभी भक्ति जब कर रहे हैं, भगवान के साथ जब रिश्ता जोड़ रहे हैं, जब भगवान के साथ रिश्ता नहीं था तब भी सब कुछ चल रहा था। तो आज हम भगवान से रिश्ता जोड़ने के बाद क्या उन्हीं चीज़ों को मांगेंगे जो भगवान तो नास्तिकों को भी दे देते हैं,
खाना पीना तो भगवान नास्तिकों को भी दे रहे हैं, तो इतना सब होने के बाद में भी भगवान को क्या वही चीज़ मांगे जो नास्तिकों को भी मुफ्त में मिल रही? नहीं, आज हम वो चीज़ मांगेंगे जो कोई व्यक्ति नास्तिक हो या आस्तिक हो मांग नहीं सकता है। नास्तिक हो या आस्तिक हो, लेकिन वो व्यक्ति हमेशा खुद के लिए मांगता है। आज हम ऐसी चीज़ मांगेंगे भगवान को कि भगवान हमको आपके प्रति आकर्षण दीजिए, हमको आपके प्रति सेवा करने की भावना दीजिए, हमको आपके प्रति, आप मेरे स्वामी हैं, मैं आपका दास हूँ, और क्या? और अभी उसमें क्या ऐड करना है? सिंपल, यू आर माय मास्टर, आई एम योर सर्वेंट। ये भावना हमको दीजिए। केवल हम ये अगर प्रार्थना करेंगे, सोचिए हम प्रहलाद के पद चिन्हों पे चल रहे हैं, और प्रहलाद के पद चिन्हों का जो मार्ग है, जो रास्ता है, उसकी बहुत सारी खूबियां हैं। क्या खूबी है? ऐसे व्यक्ति को कोई डरा नहीं सकता। कई बार हमारे जीवन में हमको डर लगता है। क्या क्या डर लगता है? हमको किसी व्यक्ति का डर लगता है, हमको परिस्थितियों का डर लगता है, हमको लगता है परिस्थिति बदल जाएगी तो क्या होगा, हमको कभी कभी हमारी तबीयत खराब हो जाएगी, इसका डर लगता है, बहुत सारी चीज़ों का डर लगता है हमको। लेकिन प्रहलाद के जो पद चिन्ह है, उसके ऊपर चलने वाले लोगों के लिए सबसे पहला आशीर्वाद है, जो खुद अभय जीवन जी रहा है, उसके पद चिन्हों पे जब हम चलेंगे, सबसे पहला आशीर्वाद हमको मिलेगा, हमारे जीवन से डर पलायन करेगा, वो भाग जाएगा। हमको किसी को भगाने की जरूरत नहीं है। हम नहीं बोलेंगे डर को, ए डर भाग जा तो मेरे जीवन से। डर बोलेगा, अरे ऐसे व्यक्ति के जीवन में मैं कैसे रह सकता हूँ, मैं भाग जाता हूँ। डर हमसे डरेगा और डर भाग जाएगा। भगवद गीता के पहले अध्याय में कुछ चीजें हैं जो हम बताते हैं आपको। दुर्योधन है, दुर्योधन अपने रथ पे बैठा हुआ है और सोच रहा है कि ये सारे जो लोग हैं मेरे तरफ से जो लड़ रहे हैं, द्रोणाचार्य हो गए, भीष्म हो गए, मुझे कई बार मालूम है कि पांडवों ने इनको कई बार प्रसन्न किया है। एक बार द्रोणाचार्य जब सिखा रहे थे तो इन्होंने लकड़ी का एक तोता बनाया और लकड़ी के तोते को उन्होंने पेड़ के ऊपर रख दिया और एक एक शिष्य को बुला रहे हैं और बोल रहे हैं, हमने आपको धनुर्विद्या सिखाई है, अभी आप मेरे को बताइए आप क्या देख रहे हैं करके। तो एक उनमें से जो 105 भाई हैं, तो एक को कह रहे हैं कि आपने क्या देखा बोलो, तो बोल रहे हैं मुझे तो टहनी दिख रही है पेड़ की। तो बोले चल, दूसरे को बुलाया, आप क्या देख रहे हैं? तो मैं पत्तों को देख रहा हूँ। चलो आगे चलो। ऐसे कर करके एक एक कर करके उन्होंने अर्जुन को बुलाया। जब अर्जुन को बुलाया तो अर्जुन को पूछा आप क्या देख रहे हैं करके। अर्जुन ने बोला मुझे तो कुछ दिख नहीं रहा है, मुझे केवल उस तोते की आंख दिख रही है। तो बोले टहनी नहीं दिख रही है, तोता नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा, तोते के पैर नहीं दिख रहे, नहीं, तोते के पंख नहीं दिख रहे, नहीं दिख रहे, पेड़ नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा, फल पत्ते फूल कुछ दिख रहे, नहीं, कुछ नहीं दिख रहा। चलो देखता हूँ। तीर छोड़िए आप। जब तीर छोड़ा, क्योंकि अर्जुन को और कुछ नहीं दिख रहा था, उस लकड़ी के तोते के आंख में ही चला गया वो तीर। सही है, इसने सीखा है। लेकिन ये 105 भाइयों को सिखा रहे हैं द्रोणाचार्य, लेकिन केवल अर्जुन क्यों सीखे ऐसा? केवल अर्जुन के पास एक कला कैसे आई? टीचर तो सबको सिखा रहे हैं, केवल उसके पास कैसे आई? तो एक बार क्या हुआ, ये सारे पांडव बैठ के महल में खाना खा रहे हैं, शाम का समय है, तो कटोरी में अलग अलग व्यंजन रखे हैं, उसको खा रहे हैं और वहां पे दिए जलाए हैं। तो एक बार हवा का झोंका आया और तेजी से आया, तो सारे जो दीप थे वो बुझ गए, लेकिन भूख बहुत लगी थी। तो क्या करेंगे? अभी दास दासी आएंगे, नया दिया जलाएंगे और फिर खाना। तो जब भूख लगती है तो कभी क्या होता है, कई बार कि अगर खाने में टेस्ट भी नहीं हो तो हमको लगता है कि देखो भी अच्छा बना है, भूख लगी है। लेकिन भूख नहीं लगी है तो लगता है आज तीखा थोड़ा ज़्यादा है, आज मीठा थोड़ा ज़्यादा है, आज ये थोड़ा ज़्यादा है, आज वो थोड़ा ज़्यादा है। जिसको भूख लगती है तो चुपचाप खाता है। तो अर्जुन को भूख लगी थी, तो उसने क्या किया, वो 5 मिनट रुके नहीं दिए जलने के लिए। उसने याद रखा था, यहाँ पे रोटी थी, यहाँ पे चावल थे, यहाँ पे दाल थी, यहाँ पे ये सब्जी थी, यहाँ पे ये सब्जी थी, है ना? भूख लगी थी तो ध्यान था सब।
तो अंधेरे में बाकी सब लोग चुपचाप बैठे हैं क्योंकि दिए आने वाले हैं, लेकिन अर्जुन खाना खत्म कर दिए, और जब तक दिए जले तब तक अर्जुन का खाना खत्म हो गया। और बाकी सब लोग सोच रहे थे खाना कैसे खाया, उस समय तो लाइट नहीं थी, जब दिए जल बुझ गए तो बुझ गए, सब खत्म। तब अर्जुन अपने कमरे में गए और मन ही मन में सोच रहे हैं, अगर मैं अंधेरे में खाना खा सकता हूँ, क्यों? क्योंकि भूख लगी थी, भूख लगी थी तो अंधेरे में मैंने खाना खाया, तो क्या मैं अंधेरे में अगर उत्कंठा हो, इच्छा हो, तो क्या मैं अंधेरे में तीर चलाना नहीं सीख सकता? लेकिन ये इंट्रोस्पेक्शन बोलते हैं इसको। इंट्रोस्पेक्शन मतलब खुद को सवाल पूछना, जिसके पास ये कला होती है केवल उसी को समझ में आएगा ये सब। नहीं तो अपनी जिंदगी तो ऐसी चलती रहती है, हम तो दूसरे को सवाल पूछेंगे, खुद को थोड़ी सवाल पूछेंगे। लेकिन अर्जुन ने खुद को पूछा, अगर भूख लगने पे मैं अंधेरे में खाना खा सकता हूँ, तो अगर तीव्र इच्छा हो तो क्या मैं अंधेरे में तीर चलाना सीख सकता हूँ क्या? तो उन्होंने खुद को जवाब दिया, जी हाँ। और उस दिन अंधेरे में गए और जंगल में आधी रात को बाण चला रहे, तीर चला रहे, ऐसे आवाज आ रही है। और द्रोणाचार्य, क्योंकि जंगल में कर रहे प्रैक्टिस, ये तो महल में प्रैक्टिस नहीं कर सकते, रात को सब सोए हैं, सन्नाटा है। द्रोणाचार्य शिक्षक होता है ना, टीचर को कुछ कुछ आवाज बहुत फास्ट आ जाती है, स्पेशली जो सब्जेक्ट को सिखाता है उसके। केमिस्ट्री के टीचर है अगर, तो केमिस्ट्री का कहीं भी कुछ भी चलता हो तो जल्दी वो ध्यान पकड़ लेता है। तो द्रोणाचार्य बाण क्यों बोल रहा हूँ, मराठी में बोलते हैं, तीर चलाना उसको आवाज आ रही थी। आधी रात को सोए हुए द्रोणाचार्य जग गए, तीर कौन चला रहा है, आधी रात को तीर कौन चला रहा है? देखे तो अर्जुन चला रहा है। अर्जुन तुम क्या कर रहे हो? नहीं मैं थोड़ी प्रैक्टिस कर रहा हूँ अंधेरे में तीर चलाने की। लेकिन ऐसे क्यों कर रहे हो? नहीं गुरुजी, आज दिए बुझ गए तो मैं खाना खा रहा था, लेकिन तेज लगी थी भूख, तो मैंने अंधेरे में खाना खा लिया। तो उसके बाद मैं खुद को मैंने सवाल पूछा, अगर मैं भूख लगने पे अंधेरे में खाना खा सकता हूँ, तो क्या मैं गुरु को प्रसन्न करने के लिए, उनकी उस इच्छा को पूरी करने के लिए, क्या मैं रात को अंधेरे में प्रैक्टिस नहीं कर सकता? बाप रे, ये बात जब अर्जुन ने कही तो गुरु को उन्होंने प्रसन्न कर दिया। बोले मैं 105 बच्चों को सिखा रहा हूँ, लेकिन किसी ने मुझे ये सोचा नहीं कि मुझे प्रसन्न करने के लिए रात को नींद छोड़ के अंधेरे में प्रैक्टिस करोगे तुम? तो बोले हाँ, मुझे आपको प्रसन्न करना है करके। उस दिन द्रोणाचार्य ने उनको आशीर्वाद दिया। बोले विद्या केवल मुंह से नहीं मिलती, जो सच्चे गुरु होते हैं उनसे अगर विद्या प्राप्त करनी है तो उनके आशीर्वाद मिलने चाहिए। कई बार हमको क्या लगता है, जो कोई व्यक्ति बोल रहा है उस शब्दों को मिले तो हो गया, विद्या मिल गई, वो ज्ञान मिला, विद्या नहीं मिली। विद्या कुछ अलग बात है और ज्ञान कुछ अलग बात है। अगर हमको विद्या चाहिए तो उस व्यक्ति के हृदय को स्पर्श करना पड़ेगा, उस व्यक्ति को प्रसन्न करना पड़ेगा। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। श्री कृष्ण भगवद गीता में बता रहे हैं, हमेशा नम्रता से गुरु के सामने जाइए। तो नम्रता पहले क्यों बताते हैं? क्यों? यू शुड बी इन हम्बल मूड। जब हम्बल मूड में सामने जाएंगे तब जाके जो हम सवाल पूछेंगे उसका जवाब हमको मिलेगा। अगर हम सीना तान के गुरु के सामने जाएंगे और बोलेंगे बाय द वे मेरे को एक सवाल है, थोड़ा जवाब दे दे, तो कौन जवाब देंगे? उसे नम्रता से जाना है, फिर सवाल पूछना है, और सवाल पूछने पे जो ज्ञान मिलता है उसके लिए थैंक यू बोलना है। वो थैंक यू कैसे बोलेंगे? सेवाया। 3 चीजें बोल रहे हैं कृष्ण। गुरु के साथ रिश्ता कैसे होना चाहिए? पहले बोलते हैं नम्रता होनी चाहिए। दूसरा बोल रहे हैं सवाल पूछने चाहिए, उनसे ज्ञान अर्जित करना चाहिए। और तीसरा, जो ज्ञान मिल रहा है उसके लिए थैंक यू बोलना चाहिए। और थैंक यू कैसे बोलेंगे? केवल शब्दों से नहीं, कुछ उनके लिए सेवा करके। ये तीनों चीज जब करेंगे तब विद्या मिलती है। एक बार आधुनिक जीवन में ना नम्रता होती है ना सेवा होती है, ओनली क्वेश्चंस। कोई भी टीचर हो, कोई भी गुरु हो, उनके पास जाके अपना रिश्ता क्या है गुरु से? नम्रता का रिश्ता नहीं है। अपना रिश्ता क्या है गुरु से? सेवा का रिश्ता नहीं है। अपना रिश्ता क्या है गुरु से? शूटिंग क्वेश्चंस। एक बंदूक ले लो, सवालों की धाड़ 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 धाड़,
एक के बाद एक 1 2 3 4 गोली चलाओ सवालों की। कृष्ण बोल रहे हैं ऐसा अगर हमारा रिश्ता होगा अपने गुरु से, उसमें हमको विद्या कभी नहीं मिलेगी। विद्या मिलती है नम्रता से, विद्या मिलती है सेवा भावना से। तो क्योंकि अर्जुन ने उस भावना में अपने गुरु के साथ रिश्ता जोड़ा, उस दिन गुरु प्रसन्न हो गए और गुरु के मन में उस दिन एक अलग एक कश्मकश, एक स्ट्रगल शुरू हो गया। क्या स्ट्रगल शुरू हो गया? उस गुरु का अपना भी एक बेटा था, ऐसा नहीं कि गुरु बिना बेटे के है। गुरु का अपना एक बेटा था अश्वत्थामा। तो एक तरफ है अश्वत्थामा जो खुद का बेटा है, लेकिन उसमें गुरु के प्रति, अपने पिताजी के प्रति इतनी आस्था नहीं थी। अश्वत्थामा को कभी द्रोणाचार्य को प्रसन्न करने की इच्छा नहीं थी, लेकिन ये पराया व्यक्ति है अर्जुन, इसको मन में इच्छा है कि द्रोणाचार्य को प्रसन्न करने की। तो द्रोणाचार्य भी सोच रहे हैं अपने बेटे को ज्यादा विद्या दूं, जो मुझे कभी प्रसन्न करने की कोशिश भी नहीं करता है, जो बोलता है पिताजी है तो क्या हुआ, ठीक है पिताजी, या उस शिष्य को मैं विद्या दूं जो मेरा पराया है लेकिन हमेशा मेरे बारे में सोचता रहता है और आधी रात को नींद को त्याग के मुझे प्रसन्न करने के लिए यहाँ पे अंधेरे में जंगल में प्रैक्टिस कर रहा है। किसको विद्या दूंगा? तो एक बार उन्होंने क्या किया, उन्होंने अर्जुन और ये सारे शिष्यों को बताया था कि मैं आज कुछ स्पेशल विद्या लेने वाला हूँ। सारे शिष्यों को बताया। तो क्या विद्या देंगे? कौन से तीर को कौन सी परिस्थिति में कौन से मंत्र से चलाते हैं, ये विशेष विद्या मैं आज दूंगा। ठीक है, ठीक है। तो जाओ अभी नदी से पानी लेके आओ। और सबके हाथ में एक उन्होंने एक बर्तन दे दिया। एग्जैक्टली बॉटल नहीं थी वो, लेकिन बॉटल जैसा एक बर्तन दे दिया, जाओ पानी भर के लाओ। उस समय उन्होंने क्या किया, अश्वत्थामा के हाथ में जो बर्तन दिया उन्होंने, उसका जो मुंह था वो बड़ा था। तो बड़े मुंह वाली बॉटल अगर हो और उसको आप नदी में डालोगे तो जल्दी भर जाएगी, और छोटे मुंह वाली अगर बॉटल हो तो उसको भरने के लिए बहुत समय लगेगा। तो बाकी सारे शिष्यों को उन्होंने छोटे मुंह वाली बॉटल दी। द्रोणाचार्य कैसे, देखो कुछ नियम के अधीन है ना, तो सारे शिष्यों को जब सिखा रहे हैं, अपने बेटे को भी जब सिखा रहे हैं, तो उनको अनाउंस करना पड़ता है कि आज मैं ये सिखाने वाला हूँ करके। लेकिन अगर भेदभाव करना है, अपने बेटे को कुछ विशेष विद्या देनी है और बाकी सारे शिष्यों को कम विद्या देनी है, तो कैसे करेंगे उसको? अलग अलग मुंह वाला बर्तन दिया सबको, जैसे बॉटल दे दी। तो अश्वत्थामा का जो बर्तन था उसका मुंह बड़ा था। अश्वत्थामा गया और वो बड़े बर्तन वाले, उसको नहीं मालूम कि मुझे अलग बॉटल दी है, बाकी सबको अलग बॉटल दी है। वो अपना इनोसेंट है, वो गया नदी में, उसने बर्तन डाला, जल्दी से पानी भर गया, वो दौड़ के आ गया। और अर्जुन ने देखा हम सबको जो बॉटल दिया उसका मुंह छोटा है, और अश्वत्थामा को जो बॉटल दी वो बढ़ा दिया। अगर हम ऐसे परिस्थिति में होते, हमारे टीचर अगर ऐसा भेदभाव करते, अपने बेटे को आसान बॉटल देते और हमको अगर कठिन बॉटल देते, तो हम क्या करते? हम स्वीकार करते उसको, हम वहीं पे चिल्लाना शुरू कर देते हैं, भेदभाव भेदभाव। इंटरनेट पे रील भी डालते हैं, देखो हमारे इधर क्या चल रहा है। अर्जुन ने क्या किया, मतलब अर्जुन बोले ये तो नॉर्मल है ना, अपने बेटे के प्रति तो सबको प्रेम होता है, लेकिन मैं क्या करूँगा? ऐसे उन्होंने क्यों किया होगा? अश्वत्थामा को बड़े मुंह वाली बोतल दी और हम सारे पांडवों और कौरवों को उन्होंने छोटे मुंह वाली बोतल क्यों दी? जरूर आज कुछ सीक्रेट विद्या देने वाले होंगे, जो सीक्रेट विद्या उनको अपने बेटे को देनी है और हमको नहीं देनी है करके। लेकिन मैं क्या करूँगा? मैं इसका बहुत बड़ा इशू नहीं बनाऊंगा। मैं ये नहीं बोलूँगा ऐसा कैसा कर सकते हैं, ये आपने तो गलत कर दिया, ये तो नियमों के खिलाफ है, ये सब नहीं करूँगा। मुझे अपने टीचर के प्रति आस्था रखनी है और उनसे वो विद्या लेनी है, नम्रता को बनाए रखा होगा। टीचर से झगड़ा करके विद्या थोड़ी मिलती है। तो अर्जुन ने क्या किया? अर्जुन जहाँ पे उन्होंने भेजा था नदी में पानी लेने के लिए, वो रास्ता छोड़ दिए और दूसरे रास्ते में जहाँ पे वो नदी ऐसे बह रही थी, तो यहाँ से भी पानी ले सकते हैं, वहाँ से भी पानी ले सकते हैं, वहाँ पे घाट था,
वहां पे पानी लेना आसान है। तो सारे कौरव, सारे पांडव और अश्वत्थामा वहां गए पानी लेने के लिए, और अर्जुन ने एक अलग रास्ता निकाला, शॉर्टकट निकाला, और वही नदी कहीं और से बह रही थी, वहां जाके वही छोटे मुंह वाली बोतल जो उसको दी थी गुरु ने, वो भरी, और आने जाने का रास्ता कम कर दिया उसने। तो पहुंचे कौन? 2 लोग वापस, अश्वत्थामा भी पहुंचा और अर्जुन भी पहुंचा। और गुरुजी सोच रहे हैं अर्जुन कैसे आया, अर्जुन जल्दी कैसे आया, अर्जुन कैसे जल्दी आया? वो तो एक बहाना है। अर्जुन जल्दी आया क्योंकि उसने नम्रता रखी, उसने झगड़ा नहीं किया, उसने बड़ा इशू नहीं बनाया। आप अपने बेटे के प्रति भेदभाव कर रहे हो और हमको नहीं सिखा रहे, तो क्योंकि नम्रता रखी, उसने अपना दिमाग इसके लिए उपयोग नहीं किया कि मैं गुरु के ऊपर कौन सा आरोप करूं। उसने उसका दिमाग इसलिए इस्तेमाल किया कि जो भी मेरे गुरु ने किया है उसमें से मैं रास्ता कैसे निकालूं और मुझे भी वो विद्या प्राप्त कैसे करूं। तो ये सारे जो बेटे हैं ये कुछ समय बाद आए, केवल 2 लोग जल्दी पहुंचे, एक छोटी मुंह वाले बोतल के साथ अर्जुन और एक बड़े मुंह वाले बोतल के साथ अश्वत्थामा। और अश्वत्थामा और अर्जुन केवल इन 2 विद्यार्थियों को विशेष विद्या मिली। तो ये क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अर्जुन ने कई बार अपने स्वभाव से, अपनी भावनाओं से, अपने शुद्ध विचारों से अपने गुरु का दिल जीत लिया है, और ये दुर्योधन को मालूम है। तो इससे दुर्योधन भगवद गीता के पहले अध्याय में बोलते हैं, द्रोणाचार्य को देख के बोलते हैं, भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिंजयः। बोलते हैं द्रोणाचार्य आप इतने महान योद्धा मेरे तरफ से लड़ेंगे, भीष्म इतने महान योद्धा मेरे तरफ से लड़ेंगे, कृपाचार्य जैसे महान योद्धा मेरे तरफ से लड़ेंगे। क्यों ऐसे बार बार उनकी तारीफ कर रहे हैं दुर्योधन? क्योंकि दुर्योधन को मालूम है इन सारे लोगों का दिल किसने जीता है? अर्जुन ने जीता है, और मैंने केवल उनको अपने नौकर बना के रखा है। जब युद्ध छिड़ेगा तो मुझे एक डाउट है, एक संदेह है मेरे मन में, शायद ये भीष्म, शायद ये द्रोणाचार्य, शायद ये कृपाचार्य ऐसे युद्ध लड़ेंगे कि मैं हार जाऊं और उनका जो दिल जीतने वाला शिष्य अर्जुन है वो जीतेगा। तो मुझे उनको बधाई करनी है, उनकी स्तुति करनी है मुझे। अरे वाह द्रोणाचार्य आप जैसे बड़े योद्धा तो कोई है नहीं, भीष्म आप जैसे बड़े योद्धा तो कोई है ही नहीं, कृपाचार्य आप जैसे बड़े योद्धा तो है नहीं। क्यों उनकी बड़ाई कर रहे हैं? डरे हुए हैं। दैट इज माय पॉइंट। तो हम बड़े पोजीशन पे हो सकते हैं लेकिन डर हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। क्यों? क्योंकि डर हमारे जीवन से कब जाता है? जब मैनिपुलेशन करने से डर नहीं जाता है, सिचुएशन को एडजस्ट करने से डर नहीं जाता है, जब हम भगवान की शरण लेते हैं तब डर हमारे जीवन से जाता है। दुर्योधन के पास भीष्म है, दुर्योधन के पास द्रोणाचार्य है, दुर्योधन के पास कृपाचार्य है, दुर्योधन के पास चिरंजीव अश्वत्थामा है, दुर्योधन के पास कर्ण है जिसको कोई मार नहीं सकता। ये सारे बड़े बड़े नाम हैं, ये सारे लाइन से खड़े हैं। किसके तरफ से लड़ रहे हैं? दुर्योधन की तरफ से लड़ रहे हैं। लेकिन दुर्योधन के मन में डर अभी भी बैठा हुआ है, क्योंकि उसको मालूम है उसने कभी अपने गुरु का दिल नहीं जीता, उसने कभी सही चेतना नहीं रखी, तो डरा हुआ है और स्तुति कर रहा है। और उस मैनिपुलेशन है ना, उसका हमेशा मैनिपुलेशन चलता रहता है। तो मैनिपुलेशन में द्रोणाचार्य की स्तुति क्या करता है? तो बोलते हैं देखो आपका सामने ये जो सेना लगी है, पांडवों की जो सेना लगी है वो किसने लगाई है मालूम है आपको? बोलते हैं आपके बुद्धिमान शिष्य धृष्टद्युम्न ने लगाई है। धृष्टद्युम्न कौन है? धृष्टद्युम्न द्रोणाचार्य का शिष्य है, लेकिन वो द्रौपदी का भाई है। तो जैसे भीष्म कौरवों की सेना के सेनापति थे, वैसे पांडवों की सेना के सेनापति कौन थे? धृष्टद्युम्न। भीष्म कहाँ हो गए? बुजुर्ग हो गए, अनुभवी हो गए। धृष्टद्युम्न तो एक यंग लड़का था, द्रौपदी का भाई था वो, लेकिन उसने विद्या कहां से प्राप्त की थी? द्रोणाचार्य से प्राप्त की थी। तो दुर्योधन उसको कमेंट मार रहा है द्रोणाचार्य के प्रति, देखो आप गुरु, आपने किसको विद्या दी? आपने धृष्टद्युम्न को विद्या दी, लेकिन कौन सा धृष्टद्युम्न? जो इन पांडवों का क्या बोलते हैं, ब्रदर इन लॉ है, साला है। अरे दे दे की विद्या किसको दी? पांडवों के साले को दी आपने।
और वो साला वहां पे खड़ा है और उसने पूरे सेना का रचना किया है। और देखो ये सब क्यों हो रहा है मालूम है? इतनी अच्छा जो रचना की है पांडवों की सेना की, क्यों हो रही है मालूम है? अच्छा तो दिस इज व्हाट इज सेइंग, तव शिष्येण धीमता, तव शिष्येण धीमता, तुम्हारे बुद्धिमान शिष्य ने देखो कैसे सेना रची है। तो किसकी गलती है ये? तुम्हारी गलती। तो जिसके अंदर मैनिपुलेशन होगा, जिसके अंदर हमेशा अच्छा मूड नहीं होगा, वो अपने गुरु के प्रति ऐसा बोल रहा है, जिंदगी भर उसने गुरु के प्रति कभी नम्रता नहीं रखी, फाइनली महाभारत के युद्ध के शुरुआत में वो जो मैनिपुलेशन है और गुरु के प्रति जो अनादर है वो बाहर निकल गया। उसने गुरु को कोसा, गुरु को कोस रहे हो। देखो ये पांडवों की सेना के लिए जिम्मेदार कौन है? आप जिम्मेदार। तो ये क्यों बता रहा हूं मैं आपको? एक ही गुरु है द्रोणाचार्य, एक व्यक्ति ने उनका दिल जीता है और एक व्यक्ति है जिन्होंने उनको उस महाभारत के युद्ध में भी उनके ऊपर कोस रहे हैं, उनको मैनिपुलेट कर रहे हैं। और परिस्थिति क्या होगी आगे? दूसरे अध्याय में, ये पहले अध्याय की बात है, और सेकंड अध्याय में अर्जुन उस रथ पे बैठे हैं और बोलते हैं सेनयोर उभयोर मध्ये रथम स्थापयमे अच्युत। हे श्री कृष्ण, आप मेरे साथी हैं, मेरी एक दरख्वास्त है। क्या है? दोनों सेनाएं ऐसे खड़ी हैं युद्ध करने के लिए, है ना? उसके बीच में मेरे रथ को आप लेके जाइए। क्यों लेके जाइए? जब सेना युद्ध करने के लिए तैनात है तो एक व्यक्ति बोल रहा है मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में लेके जाइए, मुझे देखना है। मतलब इसके हृदय में डर है कि अभय है। समझे आप? दोनों सेनाएं तैयार है और उसमें अर्जुन बोल रहा है चल मेरे रथ को लेके जा, मुझे देखना है। धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर युद्धे प्रिय चिकीर्षव। धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर, धृतराष्ट्र पुत्र जो दुर्बुद्धि से अपना जीवन जिए हैं और हमको हमेशा छल किए हैं, मैं देखना चाहता हूं कौन कौन यहाँ पे वो उपस्थित है, सबको नंबर लगाना चाहता हूं। समझे? पहले इसको मारूंगा, फिर इसको मारूंगा, फिर इसको मारूंगा। एक तरफ है दुर्योधन जिसके पास कितनी सेना है? 11 अक्षौहिणी सेना है उनके पास, ठीक है? जो भी है बैटालियन बोलते हैं, एक उसकी नंबर है एक अक्षौहिणी। कितनी सेना है? 11 अक्षौहिणी सेना, ठीक है? उनके सेनापति कौन है? भीष्म। भीष्म का एक वरदान क्या है? इच्छा मृत्यु। उनको आप नहीं मार सकते, जब वो मरेंगे तब मरेंगे, आप उनको जो करना है करो। परशुराम के साथ जीत गए भीष्म। कौन परशुराम? परशुराम विष्णु अवतार है और परशुराम ने 21 बार सारे क्षत्रियों को मार दिया अकेले ने, परशुराम ने। तो भागवत में वर्णन आता है परशुराम जी का। परशुराम जी जब चलाते थे अपना परशु तो मन के स्पीड से चलाते थे, और जब मन के स्पीड से चला चला के जब थक जाते थे तो वायु के स्पीड से चलाते थे। तो सुखदेव गोस्वामी क्या बोलते हैं? He used to use his Parshu at the speed of mind, and when he would get exhausted, then he would move it at the speed of the wind. परशुराम, वो परशुराम ने 21 बार सारे क्षत्रियों को मार दिया। तो एक बार क्या हो गया? ये विचित्र वीर्य नाम का इनका भाई था, देवव्रत का, भीष्म का भाई। तो उनके विवाह के लिए अंबा, अंबिका और अंबालिका, ये 3 पुत्रियां थी काशीराज की। तो ये विचित्र वीर्य था, ये थोड़ा बीमार रहता था, उसके पास इतनी शक्ति नहीं थी। तो उसका विवाह करने के लिए काशी गए भीष्म, और ये 3 पुत्रियों को हाथ पकड़ के उन्होंने रथ पे बिठाया और उनको लेके आए विचित्र वीर्य से शादी कराने के लिए। तो ये अंबा बोली अरे आपने मेरे को स्पर्श किया, लेकिन मेरा तो प्रेम है, शाल्व के प्रति मेरा प्रेम है, हमारा प्रेम संबंध है। तो बोला अच्छा मुझे तो मालूम ही नहीं आता, आप चली जाओ। तो शाल्व के पास गई अम्बा, तो शाल्व बोलते हैं हाँ मेरा तुम्हारे साथ प्रेम था और हमारा विवाह होने वाला था, लेकिन सब लोगों के सामने इस देवव्रत ने आपको हाथ लगाया, अब मैं आपसे शादी नहीं करूंगा। तो ये अम्बा बोली अरे फिर अभी मेरे से शादी कौन करेगा? तो देवव्रत के पास आई, भीष्म के पास आई और बोले अभी आपको मेरे से शादी करनी पड़ेगी, क्योंकि शाल्व के साथ मेरा प्रेम था, लेकिन शाल्व मुझे बोल रहा है कि अब मैं आपसे शादी नहीं कर सकता, सारे लोगों के सामने उस देवव्रत ने आपको हाथ लगाया, अब मैं नहीं शादी करूंगा आपसे, तो अभी आपको मेरे से शादी करनी पड़ेगी। तो बोले मैं आपको लाया था विचित्र वीर्य से शादी कराने के लिए, मैं तो आजीवन ब्रह्मचारी का व्रत लिया है मैंने, मैं नहीं शादी करूंगा। तो बोले आपके गुरु कौन है? तो बोले परशुराम। तो परशुराम के पास गई अम्बा और बोले आपके शिष्य ने सारी सभा में सबके सामने मुझे हाथ लगाया
और मुझे रथ पे बिठाया। और मैं जब शाल्वा के पास गई तो शाल्वा भी मुझे बोले मैं शादी नहीं करूंगा। मैं उनके पास गई तो बोले मैं तो ब्रह्मचारी हूँ, मैं तो उनसे शादी नहीं करूंगा। अब मेरे साथ शादी कौन करेगा, मेरा तो जीवन तबाह हो गया। तो परशुराम बोले मैं बोलता हूँ भीष्म को शादी करने के लिए तुम्हारे साथ। तो भीष्म को बोले चलो आपको विवाह करना पड़ेगा इनसे, आपने उनको स्पर्श क्यों किया। तो बोले मैंने अपने भाई के लिए उनको स्पर्श किया, लेकिन मैंने तो ब्रह्मचर्य का व्रत लिया है, मैं शादी नहीं करूंगा। तो बोले फिर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। भीष्म और परशुराम में युद्ध हुआ। परशुराम जी भीष्म को मार नहीं पाए। जो परशुराम जी ने 21 बार पूरे क्षत्रियों को मारा है वो मार नहीं पाया। फाइनली दोनों में अभी एक दूसरे को मारने के लिए परिस्थिति निर्माण हो गई। उतने में व्यास ऋषि वहां पे आए और बोले ऐसा मत कीजिए, ये तबाही हो जाएगी। दैट इज हाउ दैट वॉर वाज स्टॉप्ड। वो भीष्म और केवल वो लड़ने में एक्सपर्ट नहीं है, परशुराम जी को भी उन्होंने टफ फाइट दिया। ऐसा नहीं, इच्छा मृत्यु भी है। तो दुर्योधन के पास कौन कौन है, हम गिन रहे हैं एक एक व्यक्ति। दुर्योधन के पास सेनापति कौन है, भीष्म। और सेना कितनी है, 11 अक्षौहिणी सेना। और साथ में कौन है, द्रोणाचार्य जो पांडवों के टीचर है। और साथ में कौन है, कृपाचार्य जो भी उनके टीचर है। और साथ में अश्वत्थामा जो चिरंजीव है। कम से कम इनको इच्छा मृत्यु है। अश्वत्थामा मर ही नहीं सकता, चिरंजीव। 7 चिरंजीव है ना, हनुमान जी चिरंजीव है, विभीषण चिरंजीव है, अश्वत्थामा चिरंजीव है, ये कभी मरते ही नहीं है। कर्ण है, कर्ण को कैसे मारेंगे आप, कर्ण इज सो एक्सपर्ट। कर्ण का जो स्किल्स है वो बहुत एक्सपर्ट है। तो सब जो बड़ी बड़ी चीजें हैं संख्या की दृष्टि से और क्वालिटी की दृष्टि से, गुणवत्ता की दृष्टि से किसके पास है ज्यादा, दुर्योधन के पास है। और अर्जुन के पास क्या है, 7 अक्षौहिणी सेना है, इनके पास 11 अक्षौहिणी सेना, ठीक है। और पिछले 12 साल और 1 साल अज्ञातवास का ये लोग कहाँ थे, तो वन में भटक रहे थे। तो कौन दोस्ती करता है, गरीब लोग के साथ कोई दोस्ती करता है क्या। 12 साल से वन में घूम रहे हैं और 1 साल अज्ञातवास किया है। सारे दोस्तों ने अपनी दोस्ती काट दी उनके साथ, बोले कुछ काम की नहीं, भिखारी है, तो किसी के साथ कुछ कनेक्शन भी नहीं है। और टीचर कौन है उनके पास, है कोई, उनके टीचर उनके साथ है, जी नहीं है। उनके साथ कोई चिरंजीव है, जी नहीं है। उनके पास केवल एक ही व्यक्ति है जिन्होंने शपथ ली है, मैं किसी भी हालत में कोई अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। मिल के कौन मिला उनको, ना कोई बड़ा भीष्म मिला, ना कोई बड़ा द्रोणाचार्य मिला, ना कोई बड़ा कृपाचार्य मिला, ना कोई चिरंजीव अश्वत्थामा मिला, ना कोई कर्ण मिला। उनको मिला कौन, श्री कृष्ण। और श्री कृष्ण बोला देखो अर्जुन, मैंने पहले से ही बोला है तो इस युद्ध में मैं कोई अस्त्र शस्त्र नहीं चलाऊंगा, तो कोई बात नहीं, काम आने। तो इसमें से हमको दिखता है कि इस व्यक्ति के पास सब कुछ होते हुए भी डर है, और इस व्यक्ति के पास कुछ नहीं होते हुए भी अभय है। क्यों, दोनों में क्या भेद है, इनकी चेतना कैसी है। हमेशा नम्रता से पेश आते हैं, अपने गुरु का दिल जीता है इन्होंने। ये हमेशा अहंकार दिखाते हैं, लोगों के खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं और लोगों को तकलीफ देते हैं। तो ऐसा होगा कि इसके पास सब कुछ होते हुए कुछ नहीं है, और इसके पास कुछ नहीं होते हुए भी सब कुछ है। तो अर्जुन के पास अभय होता है, सेनयोर उभयोर, चलो मेरा अर्जुन लेके चलो, सबको देखना है मुझे कौन कौन है। ये डरपोक व्यक्ति बोल सकता है क्या ऐसा, डरपोक व्यक्ति पीछे रहता है। अर्जुन निर्भयता से सामने जा रहे हैं, बोले कृष्ण है मेरे पास, जिसके पास कृष्ण है उसके पास क्या प्रॉब्लम है। और इसके पास सब कुछ होते हुए बोल रहा है अरे यार अभी मैं करूँ, किस किस की बढ़ाई करूँ, हाँ द्रोणाचार्य आप सबसे बड़े हैं, नहीं भीष्म आप भी बड़े हैं, नहीं अश्वत्थामा आप भी बड़े हैं, नहीं कर्ण आप भी बड़े हैं। उनका एक भाई था विकर्ण नाम का, ये सारे 100 जो कौरव है उसमें एक विकर्ण था। विकर्ण ने क्या किया था, जब द्रौपदी वस्त्रहरण की बात चली थी तो एक व्यक्ति ने वहां पे विरोध किया था उसका। पांडव तो कर नहीं पाए क्योंकि पांडव तो बिक चुके थे, और ये भीष्म वगैरह ये सब जो लोग थे ये भी हारे हुए थे, क्योंकि उन्होंने शपथ ली थी कि मैं हस्तिनापुर के सिंहासन के प्रति हमेशा वफादार रहूंगा। केवल एक व्यक्ति ने विरोध किया था, वो विकर्ण नाम का एक भाई था उनका। तो जब यहाँ पे कोई उसने बड़ी बात नहीं की, लेकिन उसके मन में थोड़ा सा आया कि गलत कर रहे हैं, उनको बोला भैया हम तो गलत कर रहे हैं करके, तो उसको दबा दिया था उस समय। तो अगर आप भगवद गीता पढ़ेंगे तो उसमें सब महारथियों के नाम ले रहे हैं, भीष्म, कर्ण, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, और उसमें दुर्योधन, विकर्ण का भी नाम लेते हैं। विकर्ण का नाम क्यों नहीं लेते, उनको मालूम है इसके मन में थोड़ा सा डर रहता है, ये शायद अभी देख के उधर नहीं चला जाए, तो उसकी भी बढ़ाई कर दी।
कोई नहीं हो, इज एन ऑर्डिनरी पर्सन। ऑर्डिनरी पर्सन को भी इन्होंने महारथियों के स्तर पे रख दिया। क्यों? डरा हुआ है, दुर्योधन डरा हुआ है। तो हम लोग चर्चा क्या कर रहे हैं? प्रहलाद महाराज, क्योंकि उन्होंने किसी का द्वेष नहीं किया और ना उन्होंने किसी का द्वेष स्वीकार किया, ना वो किसी से डरते हैं, ना किसी के मन में डर पैदा करते हैं, इसलिए उस शुद्ध चेतना से कैसे जीवन जी रहे हैं, उन्होंने चुंबक को भी आकर्षित कर दिया। और दूसरा उदाहरण हम सीख रहे हैं कैसे अर्जुन है, जो अपने जीवन में हमेशा नम्रता से रहे, अपने गुरु का दिल जीता उन्होंने। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे षड्यंत्र रचे, लेकिन क्योंकि अपने गुरु का दिल जीता था उन्होंने, इसलिए भगवान को भी आकर्षित किया और भगवान पास में बैठे हैं। तो फिर क्या है? एक श्लोक आता है शास्त्रों में, जयस्तु पांडु पुत्राणाम येषां पक्षे जनार्दन। श्री कृष्ण का एक नाम है जनार्दन। जनार्दन मतलब जो जन लोगों की रक्षा करते हैं, जो खाना खिलाते हैं। कौन खिलाता है? भगवान खिलाता है। तो बोलते हैं जयस्तु पांडु पुत्राणाम येषां पक्षे जनार्दन। पांडु पुत्रों की जय जयकार हो। क्यों? उन्होंने ऐसा कुछ किया है कि उनके बगल में जनार्दन बैठे हैं, कृष्ण बैठे हैं। तो अर्जुन ने कैसा जीवन जिया है? उन्होंने उस चुंबक को आकर्षित किया है। जब भी पांडवों के जीवन में कुछ तकलीफ होती थी, पांडव द्वारका जाते थे कि द्वारकाधीश हस्तिनापुर आते थे? झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं ना? नहीं, सच बोल रहे हैं। गौरंग लीला प्रभु है, झूठ नहीं बोलते, लेकिन थोड़ा मैं परीक्षा दे देता बात। द्वारका में पांडव बहुत कम बार गए, लेकिन पांडव अपना जीवन ऐसे जिए, द्वारकाधीश खींचे चले आते थे। अरे मैंने सुना कि तुम्हारे जीवन में कुछ तकलीफ है, अरे मैंने सुना कि तुम्हारे जीवन में, जब वन में भटक रहे थे तो श्री कृष्ण आए, जब द्रौपदी के ऊपर अत्याचार हो रहा था तो श्री कृष्ण आए, जब दुर्वासा मुनि वहां पे उनको तकलीफ में डालने के लिए तो श्री कृष्ण आए। कृष्ण सबको आकर्षित करते हैं, लेकिन कुछ भक्त अपना जीवन ऐसे जीते हैं कि वो कृष्ण को आकर्षित करते हैं। तो श्रीमद् भागवत हमको एक अलग रास्ता सिखाता है। सारे शास्त्र हमको रास्ता सिखाते हैं कृष्ण के प्रति आकर्षित हो जाइए। कृष्ण देखो कितने मीठे हैं, नरसिंह देव देखो कितने कृपालु हैं, लेकिन श्रीमद् भागवत हम बोलते हैं अरे हम बाकी लोगों का रास्ता नहीं सीख रहे, बाकी जो सारे शास्त्र हैं, बाकी सारे जो साधु संत हैं, वो हमको रास्ता सिखाते हैं कृष्ण के प्रति आप आकर्षित हो जाओ। हम आपको ऐसा एक रास्ता सिखाएंगे कि कृष्ण आपके प्रति आकर्षित हो जाए। और एक कहानी सुनना चाहते? चलो, 3 लोगों ने बोला तो 3 लोगों को सिखा सुनाएंगे। श्रीमद् भागवत में और एक कहानी आती है, इनका नाम है जड़ भरत। एक थे भरत महाराज, ऋषभ देव के पुत्र। और ये भरत महाराज जो है, ये बहुत ही विशेष स्तर पे थे, भगवान के प्रति उनको बहुत आकर्षण था। जब राज करते थे तो मन ही मन में सोचते थे मैं भगवान का प्रतिनिधि हूँ, इस भावना में राज करते थे। तो भक्ति मार्ग में एक स्तर आता है भाव भक्ति। भाव भक्ति मतलब मन में भगवान के प्रति भावनाएं होती है। हमारे मन में लोगों के प्रति भावनाएं होती है, लेकिन भक्तों के मन में भगवान के प्रति भावनाएं होती है। उस स्तर पे थे वो। और जब एक उचित समय आया तो वन में प्रस्थान कर लिए, अपने बेटे को उन्होंने राजकाज दे दिया। उसमें थोड़े एक हिरन के प्रति आकर्षित हो गए। एक हिरन अपने बच्चे को जन्म दे रही थी, तो एक पानी बह रहा था जंगल में, वहां पानी पी रही थी एक मादा हिरन, पेट गर्भवती है, वो पेट में बच्चा है। और जैसे पानी पी रही है, अचानक से एक शेर ने दहाड़ लगाई दूर कहीं करके। और ये हिरन को कभी देखा है? पर्सनली देखा? बहुत गरीब प्राणी है वो, हमेशा डरा हुआ रहता है वो। तो अचानक से ऐसा हो गया ना, तो उसके पेट में से बच्चा गिर गया नीचे, और वो बेटा, वो जो बच्चा है वो अचानक गिर गया। और इसने तो शेर की दहाड़ सुनी है, तो ये जो माँ है ये अपने आप को संभाल नहीं पाई, डर गई। तो एकदम ऐसे कभी हुआ है आपके साथ? अचानक से कभी कुछ डर हो जाता है तो हम अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं। तो ये माँ, उनके हृदय में ऐसे कंपन हो गया, वो वहां पे मर के गिर गई, मर गई वो माँ। अचानक शेर की आवाज, मृत्यु है उसके लिए शेर।
और ये छोटा जो बच्चा है, ये अचानक माँ के पेट में से जो बाहर गिरा है, उसको भी कौन देखभाल करेगा? तो ये दृश्य देखा भरत महाराज ने। और भरत महाराज क्योंकि भगवान के प्रति उनकी निष्ठा है, तो उनका जो हृदय था वो कोमल था। तो बोले छोटे बच्चे को तो बचाना चाहिए, क्या इसमें गलत है कुछ बात? कभी हम छोटा कुत्ता देखेंगे, छोटी बिल्ली देखेंगे जो मर रही है, तो उसको पानी कुछ देंगे ना। तो इन्होंने इस हिरण के छोटे से बच्चे को जो गलती से पेट में से बाहर गिरा है और जिसकी माँ मर गई है, उसको उन्होंने उठाया और अपने आश्रम में लाए। अभी वो छोटा सा जो बच्चा था, उसने तो अपनी माँ को नहीं देखा है, उसने किसको देखा? भरत महाराज को देखा। तो जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, उसके लिए तो वही माँ बन गई। तो क्या हुआ, जब भरत महाराज तपस्या करते थे, वो छोटा सा जो हिरण है वो आता था और उनके पास में आके बैठ जाता। अभी हिरण वैसे ही बहुत मीठा होता है, बहुत आकर्षक होता है, उसमें छोटा बच्चा तो और आकर्षक होता है। और उसमें भी वो अगर आपके पास बार बार आए और आपके साथ स्नेह करे, आपके पास प्रेम अर्पण करे, जताए, तो ही बिकम्स मोर अट्रैक्टिव। ऑलरेडी इज अ डियर, उसमें भी छोटा बच्चा, उसमें भी प्रेम करने वाला छोटा बच्चा। देखा कभी कुत्ते को देखा? हम बोलते हैं क्या है, लेकिन उस व्यक्ति को अच्छा लगता है क्योंकि वो कुत्ता के बार बार वो जो उसका स्वामी है उसको आके प्रेम करता है। तो जिससे प्रेम मिलता है वो अपने लिए प्रिय हो जाता है। तो धीरे धीरे क्या हो गया, इनकी तपस्या भंग होने लगी। तपस्या जब करते थे तो बीच में ये हिरण आएगा, प्रेम करेगा, तो बोलते अच्छा तुझे भूख लगी है क्या? तो उसको कुछ खाना देंगे, लेकिन उसमें क्या हो गया, इनकी तपस्या भंग हो गई। ऐसे करते करते ये भगवान को भूल गए और हिरण के बारे में ही सोचेंगे। एक दिन जब बूढ़े हो गए भरत महाराज, उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन मृत्यु के समय जो एक श्रेष्ठ स्तर पे थे, भगवान के बारे में सोचते थे, वो पथभ्रष्ट हो गए उससे, और अभी वो हिरण के बारे में सोचते थे। तो जब हम हिरण के बारे में सोचेंगे मृत्यु के समय, तो हमको हिरण का जन्म मिलेगा। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजति अन्ते कलेवर तम तम एवैति कौन्तेय सदा तद भाव भावितः। श्री कृष्ण भगवद गीता में बोलते हैं, जब शरीर बदलता है उस समय हमारी जो भावना होती है वैसे हमको शरीर मिलता है। तो हिरण का शरीर मिला, लेकिन देखो ये जो भरत महाराज है ये भगवान को भूल गए और हिरण में बिजी हो गए, लेकिन भगवान उनको नहीं भूले। भगवान का ये गुण है, हमने भगवान के लिए गलती से भी अगर कुछ छोटी सी चीज की है, भगवान उसको पत्थर पे लिख देते हैं, इसने मेरे लिए ये सेवा की। और हम भगवान के प्रति जब भी कुछ गलत बात करते हैं तो भगवान उसको रेती में लिख देते हैं, वो खत्म हो जाता है दूसरा बात। तो इन्होंने जो सेवा की थी उन्होंने पत्थर पे लिख दी थी, भरत महाराज ने मेरे लिए बहुत सेवा की। तो भगवान ने क्या किया, उनको हिरण के जन्म में उनको पूर्व जन्म की याददाश्त दी। तो ये हिरण है भरत महाराज अभी, लेकिन उनको सब कुछ याद आ रहा है, मैं भरत महाराज था, मैं कितने श्रेष्ठ स्तर पे था, भाव भक्ति के स्तर पे था, और वहाँ से मैं जंगल में चला गया और उस हिरण के छोटे बच्चे को मैंने अपना लिया और उसमें मैं थोड़ा बिजी हो गया, और वहाँ बिजी होने की वजह से आज मुझे हिरण का जन्म मिला, नहीं तो मैं वैकुंठ चला जाता था। तो उनको समझ में आया कि मेरे से गलती हुई। तो हिरण के जन्म में वो हिरणों के साथ नहीं रहे। सिद्धाश्रम नाम की जगह है जहाँ पे सारे ऋषि मुनि रहते हैं। तो ये हिरण के जन्म में, हिरण के शरीर में वो साधुओं के साथ में रहते थे, लेकिन उन्होंने अभी और किसी साधु के साथ संग करके उनको हिरण नहीं बनाया। वहां पे जो सूखे हुए पत्ते होते थे, जो फ्रेश पत्ते गिरते हैं ना, वो नहीं खाएंगे, वो जो जमीन पे बड़े बड़े सूखे पत्ते थे वो खाते थे। तपस्या, हिरण के शरीर में तपस्या की। और कोई साधु के पास में नहीं जाते थे, दूर से ही, लेकिन थोड़ा आवाज क्या आएगी, आश्रम के पास में रहेंगे तो आवाज क्या आएगी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और कोई आश्रम से दूर रहेंगे, कहीं और पास में रहेंगे तो क्या आवाज आएगी, और कुछ आवाज आएगी। आपको मालूम है कौन सी आवाज आएगी? तो इन्होंने सोच लिया एक बार गलती हो गई भैया, अब नहीं करेंगे गलती। तो हिरण के जन्म में आश्रम के पास में रहेंगे, जो सूखे हुए पत्ते वगैरह वो खाएंगे, और मरते समय उन्होंने भगवान को याद किया, तब उनको तीसरा जन्म मिला। वो एक ब्राह्मण कुल में जन्मे। अंगिरा नाम के ऋषि हैं बहुत बड़े, तो अंगिरा ऋषि के वंश में उनको जन्म मिला। बहुत अच्छे परिवार में जन्मे, क्योंकि भगवान ने देखा ये भी प्रामाणिकता से, हिरण के शरीर में भी इन्होंने तपस्या की है, तो अभी इनको हमको अच्छी सुविधा देनी पड़ेगी, इनको अच्छा जन्म देना पड़ेगा।
लेकिन बोलते हैं ना, दूध का चला छाछ भी फूंक कर पीता है। तो अभी ये बोले, ना रे बाबा ना, अभी तो मैं किसी के साथ संग नहीं करूंगा। पिछले बार हिरण के साथ किया तो 2 जन्म लेने पड़े। इस बार वो कैसे जीते थे अपना जीवन, जीते थे एक मूर्ख व्यक्ति की तरह। ना किसी से बात करेंगे, ना किसी से कोई रिश्ता रखेंगे, ना उनको किसी से कुछ लेना देना है, ना स्नान करेंगे। मतलब ऐसे जिएंगे कि लोगों को लगेगा ये पागल व्यक्ति, छोड़ो इसको जीने दो यार, अपने जी मुझे कुछ लेना देना। उनके पिताजी को बहुत प्रेम था उनसे। तो पिताजी क्या करते थे, पिताजी ने 4 महीनों के लिए अपने प्रिय बेटे को उन्होंने गायत्री मंत्र सिखाने की कोशिश की। 4 महीने गायत्री मंत्र सीखने के प्रयास के उपरांत भी ये जो भरत महाराज है वो गायत्री मंत्र गलत ही बोल रहे थे। तो पिताजी ने बोला, है तो अच्छा है लेकिन मालूम एक सीधा सा सिंपल सा मतलब 4 महीने से सीखा, उसको समझ में नहीं आ रहा है। वो जानबूझ के कर रहे हैं कि ना मुझे कुछ सिखाओ ना कुछ। क्यों? क्योंकि अभी मैं फंसूंगा नहीं, अभी केवल मैं हरे कृष्ण महामंत्र बोलूंगा। तो ऐसे जीवन जी रहे थे। पिताजी चले गए तो उनके जो भाई थे वो तो चिढ़े हुए थे, काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। काम तो कुछ नहीं करता है, बुद्धि कुछ नहीं है इसको, पागल आदमी है ये, सिर्फ खाना खाते रहता है, इसको काम पे लगाओ भाई। तो हालांकि भाई है उनके, लेकिन उनके नौकर की तरह उनको खेत में काम पे लगा दिया। कोई रहता है ना, जो वर्कर्स होते हैं ना खेत में काम करने के लिए, वैसे अपने भाई को उन्होंने लगा दिया तो काम कर कुछ करिए। तो रात को उनको घर में नहीं रखते थे, बोले तू उधर रखवाली कर हमारे खेत की, ठीक। अपने को क्या है, अपने को तो हरि नाम से लेना देना है। तो जड़ भरत, उनका नाम जड़ क्यों बोल रहे हैं, उनको जड़ वस्तु की तरह है वो, उनमें ऐसे पत्थर की तरह जीवन जी रहे हैं। तो रात को वहां पे खेत की रखवाली कर रहे हैं। ना उनको किसी से द्वेष है, ना वो किसी से द्वेष करते हैं, ना उनको किसी से डर है, ना वो किसी के मन में डर पैदा करते हैं। ऐसा जीवन जी रहे। तो एक दिन एक कोई डकैत था, उस डकैत को बेटा चाहिए था अपनी पत्नी से। तो बोला मुझे भी कुछ तो अलग कुछ करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा उसने सोचा काली माता का एक मंदिर है, तो काली माता के मंदिर में मैं नर बलि दूंगा और नर बलि देके काली माता को प्रसन्न करूंगा और काली माता को बोलूंगा मुझे एक बेटा दे। तो उसने एक ऐसे व्यक्ति को पकड़ा था नर बलि देने के लिए, लेकिन वो व्यक्ति भाग गया। उसको समझ में आया कि मेरा क्या होने वाला है आगे, वहां से साले को मिल गए। तो वो भाग गया वहां से। तो उसने बोला अपने नौकरों को, डकैतों को, जाओ लेके आओ उसको। कहाँ भागा है वो, उसको अपने को बलि देना है। तो ये लोग ढूंढ रहे थे वो कहाँ गया, तो वो तो मिला नहीं, लेकिन कौन मिल गया, खेतों की रखवाली करने वाला ये जड़ भरत बैठा, जो चुपचाप बैठा है। और जैसा मैंने कहा कि शांत, अंदर का शांति है उसका, शांत रूप से बैठा है। तो ये जब डकैत लोग आए तो बोले अपने को तो ऐसे ही अच्छा हट्टा कट्टा आदमी चाहिए था, और हम अगर अच्छे आदमी को पकड़ेंगे तो वो तो चिल्लाएगा। ये देखो कैसे शांति से बैठा है, इसको पकड़ के लेके जाते हैं। तो उसको पकड़ा, कुछ नहीं बोला जड़ भरत। जड़ भरत क्यों है? जड़ भरत को किसी से डर नहीं है, ना जड़ भरत किसी के मन में डर पैदा करता है। तो उसको लेके गए उधर काली माता के मंदिर में। काली माता के मंदिर में अपने जो लीडर थे उनको बोला उन्होंने, देखो ये हम किसी को पकड़ के जा रहे हैं, कैसा लगा है? बोले बढ़िया है, ये तो कुछ प्रतिकार नहीं कर रहा है, ये कुछ छोड़ो छोड़ो छोड़ो, क्यों मुझे पकड़ा, कुछ नहीं बोल रहा है। ऐसे तो चाहिए अपने को, और क्या चाहिए? पशु मतलब क्या, चुपचाप खड़ा रहेगा, गर्दन काट देगा, वैसे ही तो है ये। तो इन्होंने एक चाकू निकाला, बहुत डरावना, उसको अच्छे से उन्होंने धार लगाई, क्योंकि एक ही बार में करना पड़ता है, बार बार नहीं कर सकता। ठक, और जड़ भरत को अच्छे से स्नान करवाया। जब बलि देते हैं किसी पशु को तो अच्छे से उसकी खातिरदारी करनी पड़ती है, क्योंकि देवी को चढ़ाना है। तो पहले उनसे स्नान करवाया, अच्छे कपड़े पहनाए उनको, स्वच्छ, उनको कुछ आभूषण वगैरह भी लगाए, क्योंकि बलि है ना, अर्पण करनी है ना। जड़ भरत कुछ नहीं बोल रहा है, जड़ भरत अपने ध्यान में है, ठीक है। उसको पूरा रेडी करके देवी के सामने लाया। बोले चलो अभी ऐसी गर्दन रख दो, कुछ नहीं बोल रहा है। राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के। तो प्रहलाद भी उसी मूड में है, अर्जुन भी उसी मूड में है,
जड़ भरत भी उसी मूड में है। इसने ये जो डरावनी तलवार वगैरह चाकू जो भी था उसके पास ऐसे उठाया और मारने वाला था। ये तो गलत हो रहा है। क्यों गलत हो रहा है? जिसने किसी के प्रति कभी एक भी चीज गलत नहीं की उसके प्रति अत्याचार हो रहा है, ये तो बहुत गलत बात है, नहीं होनी चाहिए। तो कौन इसको रोकेगा? क्योंकि जिसके प्रति अत्याचार हो रहा है वो तो चुप बैठा है, तो अभी कौन करेगा एक्शन? प्रहलाद है, इसने कभी किसी को तकलीफ नहीं दी है कि नहीं? जब उसको मारने की बात आई तो कौन बचाएगा प्रहलाद को? क्या प्रहलाद ने तलवार निकाली? क्या प्रहलाद ने चाकू निकाला? क्या प्रहलाद ने जहर की बोतल निकाली? पिताजी पियो। जब प्रहलाद को मारने की बात आई और बोले कहाँ है तुम्हारे भगवान, देखता हूँ कौन बचाने आता है तुमको, आज तुम्हारी हत्या करूंगा मैं। और प्रहलाद तो बोला ठीक जो भी है, तो कौन बचाएगा? तो भगवान बचाएंगे। तो ऐसा ये जड़ भरत है, जड़ भरत बोला मैं तो कुछ नहीं करूंगा भैया, अपने को तो एक ही सिखाया अपने गुरु ने, भगवान का स्मरण करो, नम्रता से रहो। तो ऐसा व्यक्ति जब खुद कुछ नहीं करता है तो कौन बचाएगा उसको? वही व्यक्ति को जो वो बता दे रहा है, वही बता रहा है, भगवान बचाता है उसको। तो हमको क्या लगता है, नो रिस्पॉन्स इज नो रिस्पॉन्स। कोई कुछ कर ही नहीं रहे है। अरे जड़ भरत कुछ कर, उठ, चिल्ला, दौड़, अरे प्रहलाद कुछ कर, कुछ दौड़। लेकिन वो क्या कर रहा है मालूम है? नो रिस्पॉन्स इज द हाईएस्ट रिस्पॉन्स। हमको क्या लगता है नो रिस्पॉन्स इज नो रिस्पॉन्स, नहीं, नो रिस्पॉन्स इज द हाईएस्ट रिस्पॉन्स। हाईएस्ट रिस्पॉन्स मतलब क्या मतलब है? मैं ऐसी शक्ति को प्रवृत्त कर रहा हूं जिसके सामने कोई नहीं टिक पाएगा। तो जब जड़ भरत चुपचाप वहां पे खड़ा है, बोले ठीक है देखते हैं, तो ये जो काली माता की मूर्ति थी ना सामने, जिस काली माता के सामने इसको बलि चढ़ाने वाले थे वो मूर्ति फूट गई। काली माता की मूर्ति ऐसे फूट गई और काली माता की मूर्ति में से काली माता बाहर आई और सबसे पहले जिस तलवार से जड़ भरत को मारने वाले थे वो हाथ में ली और सबसे पहले बलि उसकी चढ़ाई जो चढ़ाने वाला था। तो प्रभुपाद वहां पे तात्पर्य में लिखते हैं, ये सारे लोग जो डकैत थे इन्होंने पूरी जिंदगी काली माता की सेवा की। ये काली माता के पुजारी थे, ये लोग सेवा करते थे और उसकी प्रसन्नता के लिए आज एक बलि को लाया था। लेकिन वो काली माता बोलती है, जब तुम ऐसे किसी भक्त को चढ़ाने वाले हो बलि, जो ना किसी से द्वेष करता है, ना जो किसी के मन में डर पैदा करता है, ऐसे बलि स्वीकार करूं तो मेरा क्या होगा? मेरे मन में डर आ जाएगा भगवान से, तो इसलिए मुझे कुछ करना पड़ेगा। तो काली माता ने उन लोगों की बलि चढ़ा दी जो उनको प्रसन्न करने के लिए बलि चढ़ाने वाले थे। तो जितने भी डकैत थे पहले सबको मारा होगा। तो जैसे गर्दन काटते हैं तो यहाँ से खून का फव्वारा आता है बाहर, खून निकलेगा ना बाहर। तो काली माता और उनके जितने भी सेविका थे, उनके अनुयायी थे, वो सारे ऐसा मुंह देके जो खून बह रहा था कटी हुई गर्दन में से वो पी रहे थे। अपने ही सेवक थे उनके, जिन्होंने पूरी जिंदगी उनकी सेवा की है, लेकिन आज उनसे क्या गलती हो गई? उनसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई। ऐसे व्यक्ति को मारने की कोशिश कर रहे हैं जिसने आज तक जिंदगी में किसी को मारने की कोशिश नहीं की, अपने शब्दों से, अपनी भावनाओं से, अपनी क्रियाओं से। तो काली माता ने आके पहले उनको मारा और फिर वहां पे नृत्य करने लगी काली माता। और नृत्य में कुछ तो चाहिए ना हाथ में, तो क्या करने लगी? ये सारों के सिर जो कटे हुए थे, काट के कटे थे तो सारे, तो ये सिर को लेके ऐसे बॉल की तरह उछालते थे। तो सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं बहुत ही डरावना दृश्य था ये, जब काली माता क्रोधित होकर मूर्ति से बाहर आई है और अपने ही सेवकों को मार रही है और उनका खून पी रही है और जो कटे हुए सर नीचे है उनको बॉल की तरह फेंक रही है। और ये सारे दृश्य में भी जड़ भरत डरे हुए नहीं थे। क्यों? क्योंकि जड़ भरत बोलते हैं अपना ये सब चीज से कुछ डराएगा। तो ऐसे कई किस्से आते हैं जहाँ पे हमको भागवत सिखा रहा है कि जब लोहा साधारण होता है तो लोहा छोटा होता है और वो लोहा चुंबक की तरह आकर्षित हो जाता है। लेकिन ये छोटा सा लोहा अगर अपने आप में कुछ परिवर्तन लाए तो इतना महान हो जाता है छोटा ही वो,
साइज बढ़ता नहीं है उसका, लेकिन उसमें कुछ तो शक्ति आ जाती है। वो शक्ति ऐसी आती है कि ये बड़ा चुंबक जो पूरी दुनिया को आकर्षित कर रहा है उसको अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। तो हमने कुछ चर्चा की, प्रहलाद के बारे में चर्चा की, फिर हमने अर्जुन के बारे में चर्चा की, और फिर हमने जड़ भरत के बारे में चर्चा की। तो इसलिए आज के प्रोग्राम का शीर्षक भी वही है, जब लोहा चुंबक को आकर्षित करता है। तो नरसिंह चतुर्दशी के दिन गुरुवार को हमने शाम में प्रोग्राम रखा है, तो आप सब इसमें आमंत्रित हैं। नरसिंह देव के बारे में हम कुछ और कथा करेंगे कि कैसे नरसिंह देव हैं। ये बहुत ही कृपालु हैं। ये किसको डराते हैं? जो क्रूर लोग होते हैं उनको डराते हैं। जो शेरनी है, शेरनी का जो खुद का बच्चा है वो कभी शेरनी से नहीं डरता है, लेकिन सारे मृग, सारे अलग अलग जो प्राणी हैं वो शेरनी से डरते हैं। तो श्रीधर स्वामी नाम के व्यक्ति हैं जिन्होंने श्रीमद् भागवत के ऊपर पहली टीका लिखी है। तो श्रीधर स्वामी एक श्लोक में लिखते हैं, उग्रोपि अनुग्र एवायम स्वभक्तानां नरकेशरी केशरी इव स्वपोतानां अन्येषां उग्र विक्रमः। बोले केशरी इव स्वपोतानां, अपने खुद के बच्चों के लिए शेरनी क्या है? एकदम मीठी सी है, एकदम बहुत ही केयरिंग है, लेकिन अन्येषां उग्र विक्रमः, बाकी लोग के लिए शेरनी बहुत खूंखार हो जाती है। तो जो नरसिंह देव है ये हमको लगता है बहुत डरावने हैं, लेकिन नरसिंह देव बहुत ही मीठे हैं। अगर हम उनकी भक्ति करें, अगर हम उनके दिए हुए मार्ग पे चले, अगर हम प्रहलाद से कुछ सीखें, तो अगर हमको कोई तकलीफ देगा तो नरसिंह देव खंबे से प्रकट हो जाते हैं। वो बोलते हैं प्रहलाद को तकलीफ मत होगा, लेकिन भगवान को उस खंबे में से प्रकट करने के लिए प्रहलाद का जीवन जीना पड़ता है, जो आग से भी ज्यादा तपा हुआ है। प्रहलाद के जीवन में क्या गलत नहीं हुआ, लेकिन प्रहलाद बोले ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, बस उनके मुंह से ये नहीं निकला, ए चोर क्या कर रहा है तू मेरे साथ, ए नालायक तू मेरे साथ क्या कर रहा है, ए तू कौन है, ये नहीं निकला। उनके मुंह से क्या निकला? ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो हमको सुखदेव गोस्वामी भागवत ग्रंथ के द्वारा हम सबको विनती कर रहे हैं, हमारे जीवन में जो भी कठिनाइयाँ आएंगी उनको तो हमको जूझना है, उनसे तो जो भी करना है वो करना है, लेकिन ये सारे जीवन के प्रवास में से जाते जाते हमेशा एक मंत्र को हमारे हृदय में हमेशा बोलते रहना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो इसलिए जब भी हम कोई प्रवचन शुरू करते हैं इस्कॉन में, शनिवार का हमारा सत्संग प्रोग्राम होता है, उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम का शनिवार को सुबह हमारा 8 बजे प्रवचन होता है। कहाँ से शुरुआत होता है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आप सबसे विनती है कि अपने अपने जीवन का प्रवास तो हम सबको करना है, लेकिन उस प्रवास के साथ साथ अगर हम कृष्ण भगवान की तरफ भी प्रवास करते रहे और उनके नाम का स्मरण करते रहें, वैष्णवों के साथ हम मिलजुल के रहें, और जब भी पॉसिबल हो तो मंदिर में आएँ, प्रसाद लें, भगवान के दर्शन करें, हरि नाम संकीर्तन में भाग लें, तो अपने जीवन में भी धीरे 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 एक परिवर्तन आएगा। और उस परिवर्तन को कैसे हम नाप सकते हैं, मेजरमेंट कैसे करेंगे हम? कभी कभी लोग पूछते हैं, प्रभु जी हाउ टू मेजर एडवांसमेंट इन भक्ति? जैसे स्कूल में फर्स्ट स्टैंडर्ड में है, फिर फर्स्ट स्टैंडर्ड में सेकंड स्टैंडर्ड में जब जाते तो एक एग्जाम होती है, तो उस एग्जाम में मिले मार्क्स तो सेकंड में नहीं है तो फर्स्ट में, सेकंड में फिर एग्जाम होगी एंड में एनुअल एग्जाम, उसमें मार्क्स मिले तो थर्ड में जाएंगे, नहीं हो तो वापस जाएंगे। तो भक्ति में क्या एग्जाम? कैसे समझेंगे कि मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड में था जब मैं आया था, अब मैं सेकंड में गया कि नहीं गया, कहाँ है वो सर्टिफिकेट? तो अगर हमको वो देखना है, खुद की भक्ति में हमारी जो एडवांसमेंट है उसको नापना है, तो वी हैव टू मेजर हमारे जीवन में हम भय से कितना मुक्त हो रहे हैं। क्योंकि हम पहली बार जब मंदिर में आ रहे हैं तो ज़्यादातर लोग भयभीत होके आते हैं, जीवन में कुछ भूचाल आ जाता है, जीवन में कुछ कठिनाई आ जाती है, घर में कुछ तकलीफ आ जाती है, सहारा नहीं रहता, तो किसको पूछूं मैं, क्या करूं? चलो भगवान आप ही बचा लो, आपने सबको आश्रय दिया है तो मुझे भी जरूरत है।
तो भयभीत अवस्था में हम भगवान के पास आते हैं, लेकिन कुछ वर्षों के बाद में अगर हमको खुद की भक्ति में हमारी प्रोग्रेस कितनी हुई है उसको नापना है, तो हम अपने ही आप मन में देख सकते हैं झांक के, क्या मैं भय से मुक्त हुआ? कुछ हद तक अगर मैं भय से मुक्त हुआ हूँ, इसका मतलब है मेरी एडवांसमेंट हुई है। पिछले साल जितना मैं भयभीत रहता था, उससे मैं थोड़ा और भय से मुक्त हुआ हूँ, मतलब कुछ और मेरी एडवांसमेंट हुई है। लेकिन 2020 में जितना मैं भयभीत रहता था, मुझे तो लगता है मैं थोड़ा और ज़्यादा भयभीत हो गया। तो अपना क्या हो गया, अपना सिर्फ जो माला है वो हाथों में घूमी है, और हरि नाम जो है वो जिह्वा के ऊपर घूमा है, लेकिन हृदय में अभी प्रवेश नहीं किया। कृष्ण हमारे हृदय में जब प्रवेश करेंगे तो हमको एक ऐसा मीठा और एक आश्रय देने वाला अनुभव होता है। हम सोचते हैं ना मैं किसी से डरूंगा, ना मैं किसी के मन में डर पैदा करूँगा, मैं अपना एक शुद्ध जीवन जीऊँगा, भगवान का हमेशा स्मरण करूँगा, भगवान को प्रसन्न करने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहूँगा। तो यही एक जीवन का मार्ग है, इसकी कोई कीमत नहीं है। ना आपको हमको कुछ पैसा देना है, ना आपको किसी को कुछ पैसा देना है, बस आप जहाँ कहीं भी रहते हो वहाँ पे हमेशा भगवान की सीखों को सुनना है। भगवान ने क्या सिखाया है, सुखदेव गोस्वामी ने क्या सिखाया, अर्जुन ने क्या सिखाया, परीक्षित महाराज ने क्या सिखाया, अम्बरीश महाराज ने क्या सिखाया। केवल ऐसे चर्चा करने से, थोड़ा सुनने से एक थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलता है कि नहीं, एक कदम मैं थोड़ा भगवान की तरफ ले लेता हूँ। तो इसलिए आप सबसे विनती है, ऐसे ही आप मंदिर में आते रहिए, और हमारा जो रविवार का जो प्रोग्राम होता है उसमें भाग लेते रहिए। और अगर आपसे भी जुड़े हुए कुछ लोग हैं तो उनको भी आमंत्रित कीजिए और अपने जीवन में एक परिवर्तन अनुभव कीजिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। अगर किसी के मन में कोई सवाल है, अगर कोई प्रश्न है, तो हम एक या दो प्रश्न ले सकते हैं। कोई अगर पूछना चाहते हैं तो आप हाथ ऊपर कीजिए, फिर हम पूछ सकते हैं। तो गुरुवार को नरसिंह चतुर्दशी है, उस दिन आप सबको निमंत्रण है, आप आइए शाम को। और उस दिन नरसिंह देव का अभिषेक होगा। उस समय हम सब मिलके कीर्तन करेंगे नरसिंह देव की प्रसन्नता के लिए, और नरसिंह देव से प्रार्थना करेंगे। आपका ये जो डरावना चेहरा है उसको हमको आलिंगन करना है। आपके चरण जो ऐसे नाखून उसमें से आए हैं उनको हमको पकड़ना है और बोलना है कि यही तो है हमारा आश्रय स्थान, तो कृपया हमको आपका आश्रय दीजिए। तो उस दिन हम सब मिलकर एक साथ प्रार्थना करेंगे। कल एकादशी है, तो कुछ लोगों को इस गर्मी के सीजन में छुट्टी होती है। तो अगर आप उनमें से सौभाग्यशाली लोगों में से एक हैं कि अगर गर्मियों के काल में आपको छुट्टी है, कल सुबह हम आप सबको आमंत्रित करें। मोहिनी एकादशी है कल, तो कल सुबह 6 बजे से लेकर 7:30 बजे तक हम साथ में मिलकर यहाँ पे जप करेंगे। अगर आप आना चाहते हैं तो आप सबको हार्दिक आमंत्रण है, यहाँ पे जप कीजिए। अगर यहाँ पे आके जप करना पॉसिबल नहीं हो तो हमारा इस्कॉन बारामती जो ऑफिशियल ग्रुप है, या फिर अपने हिंदी प्रोग्राम का जो ग्रुप है, वहाँ पे हम जूम लिंक डालेंगे। हर एकादशी को सुबह 6 बजे से लेकर 7 बजे तक, हर एकादशी को पिछले 6 सालों से, इतने कोविड के काल से हर एकादशी को सुबह 6 से 7 हम लोग एक साथ आके जूम पे एकादशी का जप करते हैं। तो कल अगर पॉसिबल नहीं है फिजिकली मंदिर में आना, तो जूम पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन वैष्णवों के संघ के बीच में आके हमको एक सपोर्ट मिलता है। जो चीज़ें अकेले से नहीं होती है वो संघ में पॉसिबल हो जाती है। तो आप सबको न्योता है, कल सुबह आइए यहाँ पे, या फिर जूम पे लॉगिन कीजिए। हम वो हिंदी प्रोग्राम का जो ग्रुप है उसमें वो जूम लिंक डाल देंगे। तो ये न केन प्रकारेण वैष्णवों के संघ में भक्ति जो कई बार हमको थोड़ी कठिन लगती है, आसान हो जाती है। तो आप सबको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कृपया इस मंदिर का फ़ायदा लीजिए, इस वैष्णवों के संघ का फ़ायदा लीजिए, इस हरि कथा का फ़ायदा लीजिए, इस हरि कीर्तन का फ़ायदा लीजिए, और ज़रूर इस प्रोग्राम के बाद में जो हरि प्रसाद है उसका तो ज़रूर फ़ायदा लीजिए। बाकी हरि कीर्तन हरि कथा का फ़ायदा कभी होता है कभी नहीं होता, लेकिन हरि प्रसाद जो है वो बहुत अच्छा होता है।
और सबको एकदम शक्ति प्रदान करना है, ऊर्जा प्रदान करना है। तो किसी के मन में है कोई सवाल, प्रश्न? ठीक है, हम कीर्तन करते हैं। कीर्तन में सबसे विनती है कि एकदम उत्साह से हम कीर्तन करेंगे। जैसे हम भगवान का दर्शन लेंगे अभी, वैसे भगवान भी हमारा दर्शन लेंगे। हम जैसे जिंदा व्यक्ति हैं, वैसे जो मूर्तियां हैं ये भी जिंदा व्यक्ति हैं। तो ये भी हमको देखते हैं कि अरे ये लोग कीर्तन में भाग ले रहे हैं कि नहीं। तो भगवान की प्रसन्नता के लिए हम लोग अभी कीर्तन करेंगे। ऐसे नहीं कि हम अपनी प्रसन्नता के लिए कीर्तन करेंगे, भगवान के सामने, भगवान के घर में आए हैं तो हम लोग थोड़ा कीर्तन में भाग लीजिए। तो सबको हम विनती करते हैं उत्साह से कीर्तन में भाग लीजिए। ठीक है, आप कुछ अनाउंसमेंट करेंगे, कीर्तन के बाद में करेंगे, कीर्तन के बाद में करेंगे। थैंक यू। तो अभी हम हरे कृष्णा कीर्तन में भाग लेंगे। हरि बोल।